एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया के 3 सोल्जर साउथ कोरिया में चुपके से एंट्री कर जाते हैं और अब उन्हें पकड़ने के लिए साउथ कोरिया की आर्मी एक सर्च ऑपरेशन शुरू करती है। नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स ने साउथ कोरिया के 2 सोल्जर को अपने कब्जे में भी ले लिया होता है। नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ये चाहती थी कि साउथ कोरिया की आर्मी पहले शूट करे ताकि वो पूरी दुनिया के सामने में उन पर उंगली उठा सके। साउथ कोरिया आर्मी इस मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए अपनी स्पेशल अल्फा टीम को सेंसिटिव जोन में भेजती है और यहाँ एंट्री होती है हमारे मेन लीड एक्टर शिजिन की, जो कि अल्फा टीम और साउथ कोरिया आर्मी का कैप्टन है। और इसी अल्फा टीम का मेंबर है हमारा दूसरा इम्पॉर्टेंट मेल एक्टर डोंग जो कि आर्मी में सर्जन की पोस्ट पर है। शिजिन जानता था कि लड़ाई करने के बाद में बात और भी बिगड़ सकती है और ना ही वो लड़ाई करना चाहता था, इसलिए वो नॉर्थ कोरिया के कैप्टन हान से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन हान फाइट करना चाहते थे। अब शिजिन और हान के बीच में फाइट होती है। फाइट के एंड में शिजिन की बातें सुनकर हान को रियलाइज़ होता है कि अगर वो साउथ कोरिया में मारा गया तो उसकी अपनी कंट्री उसकी बॉडी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए फिर वो अपने सोल्जर को लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में शिजिन और डोंग अपनी लीव इंजॉय कर रहे होते हैं। वो दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं जो कि मार्केट में घूम रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि एक चोर किसी के बाइक को लेकर भाग रहा है। वो दोनों उस चोर को पकड़ लेते हैं, लेकिन इस चक्कर में उस चोर को बहुत ही ज़्यादा चोट आ जाती है। इसके बाद में शिजिन और डोंग एम्बुलेंस बुलाकर उसे हॉस्पिटल भी भेज देते हैं। नेक्स्ट सीन में शिजिन और डोंग एक कैफ़े में बैठे हुए होते हैं, जहाँ की डोंग को पता चलता है कि उसके फ़ोन को उसी चोर ने चुरा लिया है। दूसरी तरफ जब चोर हॉस्पिटल में पहुंचता है तो डोंग का फ़ोन उसकी पॉकेट से गिर जाता है। वो फ़ोन नर्स उठाती है और तभी उस फ़ोन पर हमारी दूसरी इम्पॉर्टेंट फीमेल लीड म्योंग का कॉल आता है, जो कि डोंग की गर्लफ्रेंड है। नर्स को लगता है कि ये फ़ोन चोर का है, इसलिए वो म्योंग से कह देती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। अब एंट्री होती है हमारी फीमेल लीड म्योन की, जो कि हॉस्पिटल में डॉक्टर होती है। वो आकर उस चोर का चेकअप करती है। नर्स भी डोंग का फ़ोन वापस चोर को लाकर दे देती है। वो चोर बार बार हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है। म्योन उसे जाने से रोकती है। म्योन को भरोसा दिलाने के लिए चोर उसे डोंग का फ़ोन अपने फ़ोन को बताकर दे देता है और बाथरूम जाने का बहाना कर वहाँ से भाग भी जाता है। नेक्स्ट सीन में शिजिन और डोंग फ़ोन ढूंढने के लिए वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात म्योन से होती है। उन्हें पता चल जाता है कि फ़ोन म्योन के पास में है, लेकिन म्योन उन्हें फ़ोन नहीं देती क्योंकि उसे लगता है कि वो दोनों भी वहाँ पर गुंडे ही हैं। वो शिजिन की बात पर यकीन ही नहीं कर रही होती है कि वो दोनों सोल्जर हैं। अब शिजिन और डोंग चोर को ढूंढने के लिए जाते हैं क्योंकि अब वो वहीं पर कहीं पर होगा और उन्हें फ़ोन भी तो वापस उससे लेना था। जब वो हॉस्पिटल के आसपास चोर को ढूंढ रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि कुछ लोग उस चोर को पीट रहे थे। शिजिन और डोंग उसे गुंडों से बचाते हैं। इस चोर का नाम किम है। एक्चुअली किम गैंग को छोड़ना चाहता है और एक अच्छी लाइफ को स्पेंड करना चाहता है, लेकिन गैंग वाले नहीं चाहते कि किम किसी भी गैंग को अभी वहाँ पर छोड़कर जाए। दूसरी तरफ म्योंग डोंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुँचती है। म्योन एक आर्मी सर्जन है। म्योन उसे देखकर वहाँ पर पहचान जाती है क्योंकि उन दोनों ने एक साथ ही इंटर्नशिप कंप्लीट की थी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि जिस लड़के को म्योन पसंद करती थी म्योंग का वो बॉयफ्रेंड बन गया होता है और अब इतने दिन के बाद में वो दोनों एक दूसरे को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। नेक्स्ट सीन में शिजिन और डोंग का ट्रीटमेंट करवाने के लिए हॉस्पिटल में लेकर उसे आता है। तब डोंग और म्योंग एक दूसरे के सामने आते हैं। म्योन वहाँ पर डोंग से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन डोंग उसकी बात पर बिल्कुल भी अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देता। वहाँ पे डोंग म्योन से कहता है कि वो उससे इसलिए अलग हो चुका था क्योंकि अब उसके दिल में कोई और है और उसके दिल में उसके लिए पहले जैसी फीलिंग्स भी नहीं है। ये सब सुन के वहाँ पर म्योन बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में म्योन और शिजिन के साथ में जाता है। म्योन जब शिजिन की उन गुंडों से पिटने वाली वीडियो देखती है तो उसे यकीन हो जाता है कि शिजिन और डोंग सच में सोल्जर्स हैं। फिर वो उसे फ़ोन भी दे देती है। इसके बाद में शिजिन म्योन को अपनी बॉडी पर लगी चोट की ड्रेसिंग भी करने के लिए कहता है, जो कि उसे कैप्टन हान की वजह से लगी थी। म्योन उसकी चोट के बारे में पूछती है, लेकिन शिजिन उसे कुछ भी नहीं बताता। शिजिन म्योन को लाइक करने लग गया था और उसकी बातें सुनकर म्योन भी समझ जाती है कि शिजिन उसे लाइक करता है। म्योन भी उसे पसंद करने लगी थी। शिजिन अब नेक्स्ट डे भी उससे अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए वहाँ पर आता है। नेक्स्ट सीन में शिजिन और डोंग अगले दिन हॉस्पिटल पहुँचते हैं। डोंग किम से मिलता है। वो उसका बिल भी पे करता है। किम भी वहीं पर डोंग से उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है। फिर वो डोंग से वहाँ पर कुछ बातें करता है और वहाँ पर वो गैंग मेंबर को छोड़ने के बारे में भी बातें कर रहा होता है।
कि वो उसे बचा कर लाए और वो कुछ कर सके। इसमें डोंग उसकी हेल्प भी कैसे कर सकता है। दूसरी तरफ से जिन मेयोन का वेट कर रहा होता है, लेकिन वो एक ऑपरेशन में बिजी होती है। बहुत टाइम हो जाने के बाद में सिजिन और डोंग हॉस्पिटल से चले जाते हैं। फिर जब मेयोन ऑपरेशन ख़त्म कर बाहर आती है तो उसे याद आता है कि सिजिन उससे मिलने के लिए आने वाला था, और तब वो घर जाकर सिजिन को कॉल करती है। सिजिन वहाँ पर मेयोन से उसी टाइम मिलने की रिक्वेस्ट करता है। मेयोन भी उसे हाँ कर देती है। अब सिजिन रेडी होकर हॉस्पिटल पहुँचता है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर उसे फिर से एक इमरजेंसी कॉल आ जाता है। इतने में मेयोन भी वहाँ पर रेडी होकर पहुँच जाती है। सिजिन मेयोन को कॉल कर हॉस्पिटल के टेरेस पे बुलाता है। जब मेयोन टेरेस पे पहुँचती है तो सिजिन उसे कहता है कि उसे अर्जेंटली जाना पड़ेगा, और इतने में एक चॉपर हॉस्पिटल के टेरेस पर आ जाता है। मेयोन वहाँ पर सिजिन से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है और वो कहाँ पर जा रहा है, लेकिन सिजिन उसे ये कहता है कि वो बस बाद में उसे सब कुछ बता देगा। सिजिन मेयोन से नेक्स्ट टाइम मिलने का प्रॉमिस लेता है और फिर चॉपर में बैठकर वहाँ से चला जाता है। सिजिन मेयोन से मिलकर बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड था, लेकिन दूसरी तरफ मेयोन को इस बारे में सोच रही होती है कि सिजिन चॉपर में बैठकर क्यों गया है। अब हम देखते हैं कि सिजिन अपने इमरजेंसी ऑपरेशन के कंप्लीट होने के बाद में मेयोन से मिलने के लिए जाता है। वो दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं, लेकिन मूवी के बीच में ही सिजिन को फिर से इमरजेंसी कॉल आ जाता है। उसे फिर से मेयोन को अकेला छोड़कर जाना पड़ता है, लेकिन इस बार सिजिन फिर से उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वहाँ पर मेयोन थोड़ी अपसेट भी हो जाती है। फिर मेयोन को भी हॉस्पिटल से कॉल आता है। वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुँचती है। एक्चुअली मेयोन ने प्रोफेसर की पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया हुआ था और उसका रिजल्ट आ चुका था। मेयोन के मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, इसलिए उसे लगता है कि इस बार वो इस पोस्ट पर ज़रूर ही काम करेगी। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में उसे पता चलता है कि ये पोस्ट एक दूसरी डॉक्टर किम को मिली है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और इससे उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो जानती थी कि ये पोस्ट उसे इसीलिए मिली क्योंकि वो बहुत ही अमीर थी और उसके हाई पोजीशन वाले लोगों से काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स भी थे। फिर जब डॉक्टर किम मेयोन से मिलती है तो वो मेयोन को हॉस्पिटल की तरफ से होने वाले लाइव शो करने के लिए भी कहती है, जिसे पहले किम ही करने वाली थी। मेयोन उसे शो करने के लिए मना कर देती है। मेयोन को ऑलरेडी उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो किम को काफ़ी कुछ वहाँ पर सुना देती है। किम भी मेयोन से वहाँ पर लड़ाई करने लग जाती है और फिर बाकी स्टाफ आकर उन्हें उनकी लड़ाई को रोकते हैं। मेयोन वहाँ पर पोस्ट ना मिलने की वजह से बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी, क्योंकि वो 3rd टाइम रिजेक्ट हो चुकी थी। उसके पास में नेक्स्ट डे होने वाले लाइव शो को करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर वो शो नहीं करती तो उससे चीफ की डांट भी बहुत ही ज़्यादा पड़ जाती। इसलिए नेक्स्ट सीन में अल्फ़ा टीम अपना ऑपरेशन ख़त्म करती है। उसके बाद में आर्मी के जनरल यून, जो कि मेयोन के डैड भी हैं, वो अपने अल्फ़ा टीम को ऑर्डर देते हैं कि उन्हें 8 मंथ के लिए यूराक जाना पड़ेगा, जिससे पहले उन्हें 2 वीक की छुट्टी मिलती है। नेक्स्ट सीन में सिजिन मेयोन से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। फिर सिजिन को वहाँ पर मेयोन के लाइव शो के बारे में पता चलता है। फिर जब मेयोन शो ख़त्म कर घर पहुँचती है तो सिजिन उसका वेट कर रहा होता है, लेकिन वो सिजिन को देखकर खुश नज़र नहीं आती। फिर सिजिन और मेयोन कैफ़े में जाते हैं। मेयोन वहाँ पर सिजिन से पूछती है कि इस बार वो कहाँ गया था, लेकिन सिजिन उसे आर्मी के रूल्स की वजह से कुछ भी नहीं बता पाता। मेयोन वहाँ पर सिजिन से कह देती है कि उसके बीच में कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक डॉक्टर है और उसका काम लोगों की ज़िंदगी को बचाना है, ना कि लोगों की ज़िंदगी को छीनना। और दूसरी तरफ वो है जो बिल्कुल उससे उल्टी लाइफ जीता है। सिजिन ये सब कुछ सुनकर थोड़ा अपसेट हो जाता है, क्योंकि वो मेयोन से अलग नहीं होना चाहता था। मेयोन अपना डिसीजन वहाँ पर सुनाकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सिजिन और बाकी सोल्जर्स यूराक पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ मेयोन भी अभी टीवी पर होने वाले अपने लाइव शो की वजह से फेमस होने लग जाती है। अब सारे वीआईपी वहाँ पर मेयोन से ही अपना ट्रीटमेंट करवाने लग जाते हैं। वहाँ पर मेयोन भी अब इन सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा खुश होने लग गई थी, पर वहाँ पर वो सिजिन को भी याद करती थी। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल का चेयरमैन हान मेयोन को अपने साथ में डिनर पर चलने के लिए कहता है। मेयोन समझ जाती है कि वो उसे डेट करना चाहता है। वहाँ पर हान मेयोन को एक होटल रूम भी लेकर जाता है, लेकिन उसके साथ में वहाँ पे फ्लर्ट करने लग जाता है। मेयोन भी उसके इंटेंशंस को समझ जाती है, इसलिए वो बातों में आने के बजाय उस पर अपना बैग दे मारती है और वहाँ से आ जाती है। नेक्स्ट डे मेयोन इस बात से परेशान नजर आती है कि कहीं हान उसे जॉब से ना निकाल दे। अब हम देखते हैं कि चेयरमैन हान सारे स्टाफ के साथ में मीटिंग करता है। वो सबको यूराक में भेज रहा होता है। वहाँ पर इको फ्रेंडली पावर प्लांट के बारे में बताता है और इसी प्रोजेक्ट के लिए वहाँ पर मेडिकल सर्विस के वॉलंटियर्स की भी ज़रूरत होती है। हान को भी मेयोन से बदला लेना का अच्छा मौका मिल जाता है, इसलिए वहाँ पर मेयोन को मेडिकल टीम का लीडर बना के यूराक भेजने का डिसीजन लेता है। एक्चुअली यूराक में रहने, खाने पीने वगैरह की कोई भी अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं होती, इसलिए हान को लगता है कि मेयोन वहाँ पर यूराक में जाने के बदले उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। दूसरी तरफ डोंग सिजिन के पास मेडिकल टीम की लिस्ट लेकर जाता है और उसे बताता है कि टीम की लीडर मेयोन भी आ रही है, लेकिन वहाँ पर सिजिन पहले से ही ये बात जानता था। नेक्स्ट सीन में पूरी मेडिकल टीम यूराक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँच जाती है।
और तभी वहाँ पर म्योन को हान का भी कॉल आता है। वो म्योन से कहता है कि वो चाहे तो वापस आ सकती है, लेकिन म्योन वहाँ पर जानती थी कि हान उसे ऐसा क्यों कह रहा है, इसलिए वो वहाँ पे आने से साफ मना कर देती है और ये भी बोलती है कि वो एक सेलिब्रिटी है, इसलिए उसे सही टाइम पे जब हॉस्पिटल छोड़ के जाना है तो वो वहाँ पर जाएगी, और अगर ऐसा होगा कि वो वहाँ पर काम नहीं करना चाहती है तो वो रेजिग्नेशन लेटर भी दे देगी। अब हम देखते हैं कि मेडिकल टीम को लेने के लिए वहाँ पर एक चॉपर एयरपोर्ट पर आता है। चॉपर के फैन की आवाज़ से म्योन का स्टॉल वहाँ पर उड़ जाता है। म्योन स्टॉल लेने के लिए जब आगे बढ़ती है तभी वो चॉपर से अल्फ़ा टीम के मेंबर्स को उतरते हुए देखती है, जिसमें कि सिजिन भी था। म्योन वहाँ पर सिजिन को देखकर एकदम हैरान रह जाती है। उसे फिर से वो मोमेंट याद आने लग जाते हैं जब वो पहली बार सिजिन से मिली थी। सिजिन और बाकी सोल्जर वहाँ पर म्योन के पास में निकलते हुए मेडिकल टीम की तरफ बढ़ जाते हैं। सिजिन वहाँ पर म्योन की तरफ देखता तक नहीं है और ये बात म्योन को अजीब लगती है क्योंकि उसने ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ होता है। सिजिन सबको वहाँ पर अपना इंट्रो देता है। मेडिकल टीम की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सोल्जर पर होती है। फिर वहाँ पर होंग उन्हें बाकी की इन्फॉर्मेशन बताने लग जाता है और तभी सिजिन उसके पास में पड़े हुए अपने बैग को भी उठाता है। म्योन का स्टॉल भी उठाता है और फिर म्योन को वापस करने के लिए जाता है। सिजिन वहाँ पर चुपचाप उसे स्टॉल वापस कर देता है और म्योन से कोई भी बात नहीं करता और ना ही उसे कोई एक्सप्रेशन देता है। ये सब कुछ देखकर म्योन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। सिजिन अब मेडिकल टीम को लेकर पावर प्लांट एरिया में पहुँचता है जहाँ के सारे सोल्जर्स भी रुके हुए थे। वहाँ पहुँचते ही कि म्योन से मिलने के लिए आता है और उसे याद दिलाता है कि वो वही चोर है जिसका उसने ट्रीटमेंट किया था। म्योन उसे सोल्जर की यूनिफॉर्म में देखकर बहुत ही खुश होती है। एक्चुअली डोंग ने उसकी यहाँ तक पहुँचने में हेल्प की हुई होती है। अब जब भी सिजिन म्योन के सामने में आता था तो वो उसकी तरफ नहीं देखता था और अपना काम ही करते रहता था। म्योन को भी समझ में आ रहा था कि सिजिन ने उसे पहचाना ही नहीं या फिर वो जानबूझकर उसे इग्नोर कर रहा है। नेक्स्ट सीन में म्योन डोंग के लिए एक लेटर भेजती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि वो भी यूराक आ रही है। दूसरी तरफ म्योन जनरल यून यानी कि अपने डैड को ये रिपोर्ट देती है कि अब उनका ट्रांसफ़र यूराक हो चुका है और वहाँ पर वो अपनी मर्जी से जा रही है, लेकिन ये बात यून को अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि डोंग उनका सन इन लॉ बने। उन्होंने तो सिजिन को म्योंग के लिए मैं चूज़ किया था क्योंकि उन्हें लगता था कि सिजिन एक जनरल बनेगा और फिर म्योन के लायक भी है, और वो तो अपने डैड को साफ कह चुकी थी कि वो डोंग से प्यार करती है और उसी के लिए यूराक भी जा रही है। नेक्स्ट सीन में म्योन को कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो कि खाने पीने की चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन खाना ना मिलने की वजह से वो कुछ भी वहाँ पर उठाकर लीक कर रहे होते हैं। जब म्योन उन सारे बच्चों को देखती है तो उन्हें रोकने के लिए चाहती है। एक्चुअली वो बच्चे रेस्ट्रिक्टेड एरिया में होते हैं। म्योन को रेस्ट्रिक्टेड एरिया का बोर्ड दिखाई नहीं देता और वो भी उनकी तरफ में चली जाती है। जब वहाँ पर सिजिन म्योन को रेस्ट्रिक्टेड एरिया में देखता है तो वो उसके पास में जाता है। उसके बाद जब म्योन सिजिन के कहने पर वहाँ से जाने लग जाती है तब उसे अपने पैरों के नीचे में कुछ आवाज़ सुनाई देती है। सिजिन उसे कहता है कि तुमने लैंड माइन पर अपने पैर को रख दिया। ये सुनकर म्योन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। सिजिन वहाँ पर म्योन के पूरे मज़े ले रहा होता है क्योंकि एक्चुअल में वहाँ पर लैंड माइन नहीं होता। सिजिन उसे कहता है कि वो खुद लैंड माइन पर खड़ा हो जाएगा जिससे वो बच जाएगी। म्योन उससे ऐसा करने से मना करती है और खुद वहाँ पर उसे दूर रहने के लिए कहने लग जाती है। तभी उन दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो नीचे गिर जाते हैं। म्योन डर के मारे सिजिन के ऊपर में ही वहाँ पर चिल्लाने लग जाती है। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि लैंड माइन तो फटा ही नहीं, और फिर वो समझ जाती है कि सिजिन उसके साथ में मजाक कर रहा था। फिर वो सिजिन को गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। सिजिन भी उसके पीछे पीछे जाता है और उससे सॉरी बोलता है। म्योन उसे माफ़ कर देती है। तभी सिजिन म्योन से कहता है कि तुमसे फिर से मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। म्योन उस वक्त उसे कुछ भी नहीं कहती। नेक्स्ट सीन में सिजिन को खबर मिलती है कि आसपास के रोड पर एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है। पावर प्लांट के वर्कर को भी लगता है कि शायद ये वही ट्रक है जो पावर प्लांट के लिए सामान लेकर आ रही होती है। अब सिजिन कुछ और सोल्जर्स वहाँ पर एक्सीडेंट साइट पर पहुँचते हैं चेक करने के लिए। वहाँ पहुँचने पर वो देखते हैं कि ट्रक में ड्राइवर की डेथ हो गई है। उस ट्रक में एक और लड़का था। वो उन्हें बताता है कि वो यूएन से है, लेकिन सिजिन उसे देखकर समझ जाता है कि यूएन का रहने वाला वो नहीं है। सिजिन ट्रक की वहाँ पर ऑलरेडी निकाल चुका था, लेकिन वो लड़का नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चले कि ट्रक में क्या है। वो जैसे ही ट्रक को निकाल कर वहाँ पर फायर करने लग जाते हैं। सिजिन उसे रोक लेता है। इसके बाद में जब वो ट्रक में चेक करते हैं तो उन्हें बहुत सारे हथियार मिलते हैं जो कि इल्लीगली वहाँ पर कहीं लेकर वो जा रहा होता है। सिजिन उस लड़के को यूराक की पुलिस के हवाले कर देता है। एक्सीडेंट साइट से आकर अब सिजिन एक्सीडेंट की रिपोर्ट देने के लिए कमांडर के पास में जाने लग जाता है। तभी म्योन वहाँ पर डोंग से पूछती है कि क्या वो यहाँ पर वाईफाई यूज़ कर सकती है, क्योंकि उसे किसी को वहाँ पर पिक्स भी सेंड करने थे, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से डोंग उससे वाईफाई यूज़ करने से मना कर देता है। फिर वो उसे सिजिन के साथ में जाने के लिए कहता है क्योंकि सिटी साइट पर वो इंटरनेट यूज़ कर सकती थी। इसके बाद में सिजिन और म्योन वहाँ से निकल जाता है। फिर सिजिन उसे एक जगह ले जाता है जहाँ की वो इंटरनेट यूज़ कर सकती थी।
वो म्योन को वहाँ पर छोड़कर कमांडर के पास में चला जाता है, जहाँ की कमांडर सिजिन को आजकल वहाँ हो रहे इलीगल हथियारों की स्मगलिंग के बारे में भी बताते हैं। दूसरी तरफ सिजिन ने जिस लड़की को इराक पुलिस के हवाले किया था, पुलिस उसे उसके बॉस के पास में छोड़ देती है क्योंकि पुलिस उसके साथ में मिली हुई थी। वो बहुत ही डेंजरस टाइप का पर्सन था जिसे किसी की भी परवाह नहीं होती है और वो पूरी गैंग मर्चेंट्स ऑफ डेथ के नाम से जानी जाती है। ये हमें आगे पता चलेगा कि ये पर्सन कौन है। कमांडर सिजिन को इस गैंग से दूर रहने के लिए कहते हैं क्योंकि वो जानते थे कि सिजिन अपनी मर्जी का मालिक है, तो वो कुछ भी करने से पहले किसी की भी परमिशन का वेट नहीं करता। उसे जो ठीक लगता है वो वही करता है। इसके बाद में कमांडर सिजिन को डोंग का ट्रांसफ़र लेटर भी देते हैं। उसे फिर से कोरिया जाने का ऑर्डर मिलता है। जब डोंग अपना ट्रांसफ़र लेटर पढ़ता है तो वो उन मोमेंट्स को याद करने लग जाता है जब जनरल यून ने डोंग से कहा था कि उन्हें म्योंग के फ्यूचर की बहुत फिक्र है। डोंग उनकी बात समझ जाता है और वो नहीं चाहता था कि म्योन से वो मिले, इसलिए डोंग को लगता है कि म्योन के लायक ही नहीं है वो। और जनरल यून भी उसे कह देते हैं कि इसी वजह से उसे म्योन से दूर रहना शुरू कर दिया था। डोंग और सिजिन यहाँ पे जानते थे कि ये ट्रांसफ़र ऑर्डर जनरल यून ने ही दिया है। नेक्स्ट सीन में सिटी से बाहर आते वक्त में सिजिन म्योन को सी साइड लेकर जाता है। वहाँ पर उसे डोंग और म्योन कैसे मिले थे ये बताता है। एक्चुअली जब डोंग म्योन से मिला था तब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी हो रही थी। वहाँ पर म्योन डोंग को ये ऑफ़र देती है कि वो उसके साथ में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में उसकी गर्लफ्रेंड बनकर चलेगी, ताकि डोंग की एक्स वहाँ पर डोंग को छोड़ने के लिए रिग्रेट फील करे। इसके बदले में वो ये चाहती थी कि डोंग सिजिन से कहे कि म्योन का बॉयफ्रेंड है, क्योंकि म्योन और सिजिन की शादी होने वाली थी और वो उसे बिल्कुल भी शादी वादी नहीं करना चाहती थी। और वहाँ पर म्योन को भी ये बात पता चल जाती है। म्योन के डैड ने सिजिन को म्योन के लिए में चूज़ किया था। अब सिजिन बोट लेकर म्योन के सी साइड पे बनी एक स्पेशल जगह पर उसे लेकर जाता है। उस जगह के लिए वहाँ पर वो अक्सर आता था और इस जगह का पत्थर वहाँ पर ले जाता है और कहता है कि जो इसे लेकर जाते हैं वो दोबारा यहाँ पर वापस ज़रूर आते हैं। सिजिन भी एक पत्थर उठाकर वहाँ पर म्योन को देता है और उसे अपने पास में रखने के लिए कहता है। पर सिजिन म्योन से कहता है कि उसे अभी तक इस बात का आंसर नहीं मिला कि वो उसके साथ में रहना चाहती है या फिर नहीं। वहाँ पर म्योन उसे जवाब देती है कि वो जल्द ही कोरिया जाकर अपनी क्लिनिक खोल लेगी और फिर उसे अपना नाम भी तो कमाना है, बहुत ही मेहनत भी करनी है और इसलिए वो बिजी रहेगी। सिजिन समझ जाता है कि म्योन ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर सांग के पास में एक बच्चा कुछ खाने के लिए मांगने के लिए आता है, लेकिन फिर वो तबीयत बिगड़ने की वजह से वहाँ पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद में म्योन उस बच्चे का चेकअप करती है। सिजिन भी वहाँ पर होता है। सिजिन उसे बताता है कि ये लीड पॉइजनिंग का केस है। तभी म्योन को भी याद आ जाता है कि वो बच्चों को पहले कुछ वहाँ पर लिख करते हुए देख रही थी। वहाँ पर सिजिन म्योन को बताता है वहाँ पर माल न्यूट्रिशन की केसेस बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है और इसी वजह से यहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन म्योन उसकी बात पर कुछ खास ध्यान नहीं देती क्योंकि वो कोरिया में काम करना चाहती थी। सिजिन ऑलरेडी म्योन को उसे रिजेक्ट करने की वजह से थोड़ा अपसेट होता है, इसलिए वो उसे गुस्से में ही कह देता है कि कुछ डॉक्टर्स तो बस टीवी पर आना ही पसंद करते, क्योंकि उसे लग रहा था कि म्योन अब वहाँ पर बदल चुकी है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सारे सोल्जर्स को ये खबर मिलती है कि एक वीआईपी पेशेंट को वहाँ पर लेकर आया जा रहा है। ये पेशेंट कोई और नहीं बल्कि अरब लीग के प्रेसिडेंट थे, जो कि इराक में एक मीटिंग अटेंड करने के लिए आए थे और वापस जा रहे थे। तभी रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो जाती है। इमरजेंसी होने की वजह से प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी को देखते हुए उन्हें इस जगह पर लेकर आना पड़ा। ऑपरेशन रूम को जल्दी से रेडी किया जाता है। सिजिन वहाँ पर म्योन को प्रेसिडेंट के मेडिकल रिकॉर्ड्स भी लेकर देता है, लेकिन उसमें से कोई भी मेडिकल हिस्ट्री नहीं लिखी हुई थी क्योंकि प्रेसिडेंट की सेफ्टी के लिए उनकी हेल्थ के बारे में उसके पास में खास डॉक्टर को ही कुछ जानकारी होती है और किसी को बताया नहीं जाता। इसके बाद में प्रेसिडेंट को वहाँ से लाया जाता है। म्योन उनका चेकअप करती है और सारे डॉक्टर मिलकर ये पता लगाने की कोशिश करते कि प्रेसिडेंट को हुआ क्या है, क्योंकि उनके पास तो प्रेसिडेंट की हेल्थ का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। म्योन को पता चल जाता है कि प्रेसिडेंट को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन वो श्योर नहीं होती है। वो प्रेसिडेंट को ऑपरेशन रूम में लेकर जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी प्रेसिडेंट के साथ आए सिक्योरिटी टीम का लीडर उन्हें ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि अगर इन्हें कुछ भी हो गया तो इन सारी चीज़ों के जिम्मेदार वही सारे लोग होंगे। एक्चुअली वहाँ पर कई लोग प्रेसिडेंट की जान के पीछे में पड़े हुए थे, इसलिए सिक्योरिटी लीडर प्रेसिडेंट की हेल्थ को लेकर किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता था। अरब डॉक्टर्स भी वहाँ पर आने के लिए निकल चुके होते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने में काफ़ी टाइम लगने वाला था, इसलिए म्योन जल्दी से ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए कहती है, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट का ऑपरेशन जल्दी से नहीं हुआ तो थोड़ी ही देर में उनकी डेथ हो सकती है। म्योन की बात सुनकर सिक्योरिटी टीम का लीडर म्योन की तरफ में गन पॉइंट कर खड़ा हो जाता है और उसे ऑपरेशन करने से साफ मना कर देता है। तभी वहाँ पर कमांडर भी सिजिन को ऑर्डर देते हैं कि वही करो जो प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी टीम कह रही है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि प्रेसिडेंट की डेथ के लिए उनकी आर्मी किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल हो। कमांडर वहाँ पर कहते हैं कि अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो वो ब्लेम डॉक्टर्स पर ही डाल देंगे
और उन्हें प्रेसिडेंट को ऑपरेट नहीं करना चाहिए। इसके बाद में सिजिन मेयोन से पूछता है कि क्या वो प्रेसिडेंट को बचा पाएगी, लेकिन मेयोन वहाँ पर श्योर नहीं होती। सिजिन उससे क्लियर आंसर मांगता है और मेयोन भी हेसिटेट करते हुए ये कह देती है कि वो प्रेसिडेंट की जान बचा लेगी। दूसरी तरफ कमांडर वहाँ पर सिजिन को ऐसा करने से मना करते, लेकिन सिजिन उनकी कोई भी बात नहीं सुनता। वो बस अपने मन की करता और सारे सोल्जर्स को भी वहाँ पर साथ देने के लिए कहता है। सिजिन भी ये नहीं चाहता था कि प्रेसिडेंट को कुछ भी हो, और वो ये भी नहीं चाहता था कि प्रेसिडेंट की डेथ के लिए डॉक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल माना जाए। मेयोन की वहाँ पर हाँ सुनते ही सिजिन और बाकी सोल्जर्स सिक्योरिटी टीम की तरफ में गन पॉइंट कर खड़े हो जाते हैं और फिर सिजिन मेयोन को प्रेसिडेंट का ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए कहता है। मेयोन वहाँ पर प्रेसिडेंट का ऑपरेशन स्टार्ट करती है। दूसरी तरफ कोरिया की गवर्नमेंट इस बात से डरी हुई होती है कि अगर प्रेसिडेंट को कुछ भी हो गया तो नतीजा बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। हॉस्पिटल के चेयरमैन हान भी इस डिसीजन के अगेंस्ट होते हैं। आर्मी के कमांडर भी बार बार सिजिन को ऑपरेशन रोकने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन सिजिन उनकी कोई भी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ मेयोन को पता चलता है कि प्रेसिडेंट का तो पहले से एक ऑपरेशन हो चुका है और बिना किसी इन्फॉर्मेशन के ऑपरेशन करने पर प्रेसिडेंट की जान भी जा सकती है, लेकिन मेयोन तब भी नहीं रुकती और ऑपरेशन स्टार्ट करती है। ऑपरेशन करते टाइम प्रेसिडेंट की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, लेकिन मेयोन और बाकी डॉक्टर्स मिलकर जैसे तैसे कर प्रेसिडेंट को फिर से स्टेबल कंडीशन में ले आते हैं। ऑपरेशन तब कंप्लीट हो जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट को होश आने में भी बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। दूसरी तरफ कोरिया के पॉलिटिकल लीडर्स को अब इस सिचुएशन को हैंडल करना था। इस सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल तो सिजिन ही था और अब जनरल यून के पास में भी उसे पनिशमेंट देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता, जबकि वो जानते थे कि सिजिन का डिसीजन एकदम सही है। जनरल यून सिजिन को ऑर्डर्स ना फॉलो करने के लिए बैराक में बंद करने की सज़ा दे देते हैं। नेक्स्ट सीन में कमांडर खुद सिजिन से मिलने के लिए पहुंच जाता है और फिर वो सिजिन पर बहुत ही गुस्सा करते हैं। इसके बाद जब कमांडर मेयोन से मिलते हैं तो वो उसे कहते हैं कि उसने सिजिन के करियर को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। इसके बाद में कमांडर डोंग पर भी गुस्सा करते हैं कि उससे तो अपने ट्रांसफ़र ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए कहा था ना उन्होंने। इसके बाद में डोंग जाने से पहले सिजिन से मिलने के लिए जाता है। सिजिन को डोंग का फिर से कोरिया चला जाना अच्छा नहीं लग रहा होता है। इसके बाद में मेयोन डोंग से परमिशन लेकर सिजिन से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन वो उसे फेस टू फेस ही नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ डोंग भी एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। मेयोन सिजिन से मिलकर वहाँ पर रोने लग जाती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसने सिजिन के करियर को ख़त्म कर दिया, लेकिन सिजिन उसे समझाता है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है। नेक्स्ट सीन में प्रेसिडेंट को होश आ जाता है और तब जाकर सबको रिलीफ मिलता है। उसके बाद में वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जब डोंग एयरपोर्ट पर पहुँचता है तभी वहाँ पर मेयोन भी आ जाती है। जब मेयोन को पता चलता है कि डोंग का ट्रांसफ़र हो गया तो वो बहुत ही अपसेट हो जाती है। वो डोंग से पूछती है कि वो उसे दूर क्यों भाग रहा है, लेकिन डोंग हमेशा की तरह उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। डोंग भी वहाँ पर मेयोन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन वो इसे शो नहीं करता था और इनडायरेक्टली मेयोन की केयर करता था। एक दूसरे से अलग होते वक्त डोंग मेयोन को हक कर लेता है। डोंग उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन अभी भी वो मेयोन से डिस्टेंस क्रिएट करके रखता है और ये मेयोन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब मेयोन भी अपनी पास्ट मेमोरीज याद करती है जब वो और डोंग एक दूसरे के करीब आए थे। डोंग की एक्स गर्लफ्रेंड की शादी अटेंड करने के बाद में डोंग और मेयोन एक दूसरे से अक्सर मिलते रहते थे। शुरुआत में तो वो लोग बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर रहे थे, लेकिन फिर वो धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद ही करने लग गए। नेक्स्ट सीन में जनरल यून सिजिन को बैराक से बाहर निकालने का ऑर्डर देते हैं। बैराक से बाहर निकालने के बाद में सिजिन मेयोन से मिलकर प्रेसिडेंट की जान बचाने के लिए उसकी तारीफ़ करता है और फिर मेयोन भी वहाँ पर सिजिन को उस पर ट्रस्ट करने के लिए थैंक्स बोलती है। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं, इतने में प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी टीम का लीडर वहाँ पर पहुँच जाता है और मेयोन और सिजिन को अपने साथ में चलने के लिए कहता है। इसके बाद में मेयोन और सिजिन प्रेसिडेंट से मिलते हैं और प्रेसिडेंट भी उन दोनों से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। मेयोन ने प्रेसिडेंट की जान बचाई थी, इसलिए प्रेसिडेंट उसे एक कार्ड देते हैं जिसे वो कभी भी अरब में किसी भी तरह से उसकी हेल्प करना चाहे तो वो उसकी हेल्प के लिए वो उसे यूज़ कर सकती है। मेयोन एक कार्ड सिजिन के लिए भी लेती है। जब वो दोनों प्रेसिडेंट से मिलकर जाने लग जाते तो सिजिन एक कार्ड का यूज़ कुछ टाइम के लिए प्रेसिडेंट की कार्ड लेने के लिए करता है और फिर वो मेयोन को डेट पर लेकर जाता है और वहाँ भी सिजिन को इमरजेंसी कॉल आ जाता है। मेयोन के पूछने पर भी सिजिन उसे कुछ भी नहीं बताता और फिर मेयोन के बहुत फोर्स करने पर वो उसे अपने साथ में लेकर चला जाता है। सिजिन अपनी ही टीम के एक सोल्जर की डेथ एनिवर्सरी पर जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ उस गैंग का लीडर भी आया हुआ होता है, जिसे कि कमांडर ने सिजिन को दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन सिजिन उसे देखता है इससे पहले वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे जब मेयोन को उठने के बाद में ये पता चलता है कि सिजिन को लॉ ब्रेक करने की वजह से हेडक्वार्टर बुलाया गया है। दूसरी तरफ सिजिन को ये पनिशमेंट मिलती है कि इस बार होने वाली प्रमोशन की लिस्ट में उसका नाम हटा दिया जाएगा। वहाँ पर सिजिन की मुलाकात मेयोन से भी होती है और तब भी वहाँ पर मेयोन भी पहुँच जाती है, लेकिन वो सीधा कमांडर के केबिन में चली जाती है और उनसे कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसमें सिजिन की कोई भी गलती नहीं है। लेकिन सिजिन इस वजह से मेयोन से गुस्सा हो जाता है और मेयोन को वहाँ से लेकर चला जाता है।
रास्ते में गाड़ी रोक कर उसे गुस्से में काफ़ी कुछ कह देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेयोन उसकी ड्यूटी के बीच में आए। इसी वजह से मेयोन भी वहाँ पर बहुत ही अपसेट हो जाता है और सिजिन को वहीं छोड़कर कार लेकर वहाँ से चली जाती है और उसे सिजिन के इस बिहेवियर की वजह से बहुत ही ज़्यादा रोना भी आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सिजिन रात को किचन एरिया में पहुँचता है क्योंकि डोंग उसके लिए वहाँ पर स्पेशल वाइन रख कर गया था और तभी मेयोन भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और फिर दोनों कुछ देर तक एक दूसरे से बातें भी करते हैं। मेयोन अपना फ़ोन लेकर जल्दी से चली जाती है लेकिन सिजिन उसके पीछे पीछे जाता है। सिजिन ये जानकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि मेयोन भी उससे प्यार करती है, पर फिर जब सिजिन मेयोन के सामने जाता है तब मेयोन उसे दूर भागने की कोशिश करती है। वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस तो करती है लेकिन पूरी तरह से नहीं और सिजिन को ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही होती है। नेक्स्ट सीन में जब मेयोन मेयोंग से मिलती है तो उसे पूछती है कि क्या उसे कभी इस बात का डर नहीं लगा कि उसका बीएफ एक सोल्जर है और वो इतना ज़्यादा रिस्क लेने वाली लाइफ जीता है। लेकिन मेयोंग उससे कहती है कि वो बिल्कुल भी नहीं डरती। मेयोंग बस डोंग को खुद से दूर जाने से डरती है और वो नहीं चाहती कि वो दोनों कभी भी एक दूसरे से दूर हों। नेक्स्ट डे सिजिन मेयोन को अपने साथ में एक मीटिंग में लेकर जाता है जिसके बाद कि वहाँ पर वो लोग लौट रहे होते हैं तभी उनकी गाड़ी भी एक लैंडमाइन के ऊपर से निकल जाती है जिस वजह से ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन वो दोनों सेफ होते हैं। एक्चुअली अर्थक्वेक की वजह से वहाँ पे लैंडमाइन किसी और जगह से रोड साइड एरिया पर आ गई थी और इसका मतलब था कि अब वो दोनों माइन फील्ड के बीच में ही खड़े हुए होते हैं। सिजिन वहाँ पर बहुत ही केयरफुली मेयोन को उस जगह से बाहर लेकर आता है और उस एरिया में जितने भी माइंस मिलते हैं वो दोनों वहाँ पर रेड फ्लैग्स भी लगा देते हैं। पर फिर वहाँ पर से एक फार्मर लौट रहे होते हैं क्योंकि गाड़ी में तो माइन फील्ड में फंस चुकी थी। वो दोनों कार के पीछे वाले एरिया में बैठे थे और वहीं पर बातें करने लग जाते हैं। सिजिन वहाँ पर मेयोन से दोबारा पूछता है कि क्या वो भी कोरिया जा रही है। तब मेयोन उसे बताती है कि वो वापस नहीं जा रही है क्योंकि वो सिजिन के साथ में और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती है। ये सुनकर सिजिन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैनेजर जिन रात के टाइम में छिपते छिपाते पावर पॉइंट के एरिया से निकल जाता है। तभी वहाँ पर आर्गस उसके सामने में आ जाता है। जिन अपने बैग में से वो लॉकर निकाल कर उसे दे देता है जो वो अपने ऑफिस में से ढूंढ कर लेकर आया था, लेकिन उस लॉकर का लॉक वहीं पर टूट जाता है जिस वजह से वो ईजिली ओपन नहीं हो पा रहा था। जिन वहाँ पर आर्गस को वो लॉकर खुद खोलने के लिए कहता है। आर्गस उसे लॉकर को ले जाता है लेकिन जिन पर गन पॉइंट कर देता है क्योंकि जिन डायमंड्स की डिलीवरी करने में एक दिन लेट हो गया था। जिन उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे छोड़ दे। आर्गस उसे छोड़ने के बदले में उससे वहाँ पर कुछ मांगता है। जिन भी उसका काम करने के लिए हाँ कर देता है। फिर आर्गस लॉकर लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में आर्गस की गैंग के लोग उस लॉकर को ओपन करते हैं लेकिन उसके अंदर उन्हें डायमंड्स तो मिलते ही नहीं और इस बात से आर्गस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ जिन डॉक्टर्स के पास में पहुँचता है और उनसे कहता है कि उसकी हेल्थ अभी ठीक नहीं है और उसे MRI करवाना है और वहाँ पर कोरिया जाने वाली फ़्लाइट का एक टिकट भी उसे चाहिए। लेकिन वहाँ पर मेयोन उसे कह देती है कि उसके पास में एक्स्ट्रा सीट नहीं है। जिन उसके साथ में बदतमीज़ी करने लगता है तो फिर डोंग वहाँ पर आ जाता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। लेकिन फिर एक डॉक्टर जिन को अपनी सीट दे देता है क्योंकि वो अभी कोरिया नहीं जाना चाहता था। नेक्स्ट डे जिन यूराक एयरपोर्ट पर जाने वाली बस में बैठ जाता है। वो काफ़ी डरा हुआ था। एक्चुअली उसने वो डायमंड्स खुद ही निगल लिया था और लॉकर भी वहाँ पर टूटा नहीं था। उसने खुद ही लॉकर को तोड़ दिया था, उसे डायमंड निकाल लिया था और आर्गस के पास में उसे छोड़ दिया था। अब वो अपनी जान बचाकर कोरिया भागना चाहता था। लेकिन जब जिन एयरपोर्ट पहुँचता है तब आर्गस की गैंग के लोग ऑलरेडी वहाँ पर जिन को ढूंढ रहे होते हैं। उन लोगों को देखते ही जिन वहाँ पर छिप जाता है। वो तब आर्गस की पकड़ में तो नहीं आता लेकिन दूसरी तरफ आर्गस ने भी उसे पकड़ने के लिए लोकल पुलिस से मिलकर वहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स बिछाए हुए थे। नेक्स्ट सीन में जनरल यून कोरिया से यूराक आते हैं और सभी आर्मी ऑफिसर्स के साथ में एक मीटिंग करते हैं। वो सिजिन, डोंग, मेयोंग और मोयोन से भी मिलने के लिए आते हैं। वहाँ पर जनरल यून उन चारों लोगों से वहाँ पर ऑफिस में उन्हें बुलाते हैं। पहले वो मेयोन को अरब लीग के प्रेसिडेंट के मामले में सही डिसीजन लेने के लिए थैंक्स भी बोलते हैं। फिर वहाँ पर उसे वहाँ से भेज देते हैं। इसके बाद में वो सिजिन से पूछते हैं कि क्या वो सच में मेयोंग को लाइक करता है। सिजिन भी वहाँ पर उन्हें जवाब दे देता है कि उसने कभी भी मेयोंग के बारे में इस तरीके से सोचा ही नहीं। यून को सिजिन का जवाब वहाँ पर मिल गया था इसलिए वो उससे और भी ज़्यादा परेशान नहीं करते और वहाँ से भेज देते हैं। इसके बाद में यून डोंग से पूछते हैं कि क्या वो मेयोंग से मिलकर खुश है। वो इस बार हाँ में जवाब देता है। डोंग वहाँ पर जनरल यून के सामने में मेयोंग के लिए अपने लव को एक्सप्रेस कर देता है और उनसे साफ साफ कह देता है कि वो मेयोंग को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसके हाथ को वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। इसके बाद में यून मेयोंग को भी वहाँ से बाहर भेज देते हैं। यून भी वहाँ पर मेयोंग की मर्ज़ी के बिना उसकी शादी किसी और से नहीं करना चाहते थे
इसलिए वो डोंग को म्योंग को डेट करने की परमिशन भी दे देते हैं। डोंग ने ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यून डोंग को म्योन से शादी करने की परमिशन तो दे देते हैं, लेकिन उनके लिए वो डोंग के सामने में एक शर्त भी रखते हैं। उसे आर्मी छोड़कर म्योंग की मॉम का बिजनेस संभालना होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो एक लो पोस्ट के सोल्जर से अपनी बेटी की शादी कराएं। यून वहाँ पर डोंग को कोरिया जाने से पहले डिसाइड करने के लिए कहते हैं, और अगर वो आर्मी नहीं छोड़ना चाहता तो इस कंडीशन में उसे म्योन को छोड़ना पड़ेगा हमेशा के लिए, और उससे दूर भी जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ म्योन और सिजिन पहले से ही वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। डोंग भी वहाँ पर म्योंग से मिलकर उसे ये गुड न्यूज़ देता है, और वो कहता है कि जनरल यून ने उन्हें डेट करने की परमिशन दे दी है। ये बात सुनकर म्योन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अब हम वहाँ पर देखते हैं कि जब म्योन और सिजिन पंप से जाने लग जाते हैं, तभी वहाँ पर ऑफिस का एक बच्चा भाग कर आता है। वो बच्चा वहाँ पर कुछ चीज़ चुरा कर भाग रहा था, इसलिए वहाँ का मालिक उसे पीटने लग जाता है। सिजिन और म्योन उसे रोकते हैं। तब वहाँ पर म्योन नोटिस करती है कि उस बच्चे को मीजल्स डिजीज़ हो रखी है। ये बहुत ही जल्दी स्प्रेड होने वाली एक बहुत ही सीरियस डिजीज़ थी। अब वो दोनों ही उस बच्चे को लेकर उसके विलेज में पहुँचते हैं। उस विलेज में बहुत सारे बच्चे और टीनेज गर्ल्स थी। सिजिन वहाँ पर डोंग से GPS पर उनका लोकेशन चेक करने को कहता है। म्योन भी वहाँ पर बच्चों की हालत देखती है। काफ़ी बच्चों को ऑलरेडी मीजल्स हो चुके थे। म्योन और सिजिन वहाँ पर उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उनसे बात नहीं करता। तभी एक लड़की फातिमा उन्हें बताती है कि अगर उन्हें उनमें से किसी से भी बात करनी होगी तो वो सारे लोगों को 3 दिन तक वहाँ पर खाना नहीं मिलेगा। म्योन उसे कहती है कि उन बच्चों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन फातिमा उन्हें बताती है कि छोटे लड़के वहाँ हैं, उन्हें थोड़ा बड़ा होने पर गैंग्स में शामिल कर लिया जाएगा, और जो लड़कियाँ हैं उन्हें बेच दिया जाएगा। उसे किसी भी ट्रीटमेंट के बजाय उनका ऐसे ही मर जाना ज़्यादा ठीक लगता है। फातिमा ये बात बताती है कि आज उसकी बारी है, मतलब आज उसे बेचा जाने वाला है। फातिमा उन्हें ये सब कुछ बताने का प्रॉमिस करती है और फिर कहती है कि उसके बदले में वो उसे यहाँ से बचाकर निकाल दें। दूसरी तरफ डोंग को भी पता चल जाता है कि एक्चुअल में वहाँ पर कोई भी विलेज है ही नहीं। वहाँ सभी बच्चों को लोकल गैंग वाले किडनैप कर लाए हैं। डोंग को इस बारे में भी सिजिन को बताता है, और फिर वहाँ पर तभी गांव का ओनर भी वहाँ पहुँच जाता है। वो ओनर कोई और नहीं बल्कि आर्गस ही था। डोंग भी वहाँ पर सोल्जर के साथ में उस लोकेशन पर आने के लिए निकल जाता है। म्योन अब तक आर्गस के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। वो आर्गस को बच्चों की कंडीशन के बारे में बताती है। वहाँ पर सिजिन म्योन को आर्गस के पास में देखता है, उसे आर्गस से दूर रहने की कोशिश करता है। म्योन के पूछने पर सिजिन उसे बताता है कि ये वही है जिसने कि उसे एक मिशन के दौरान में जान बचाई थी, और इतने में फातिमा पीछे से आर्गस को शूट कर देती है और जल्दी ही सिजिन के पीछे जाकर छिप जाती है। फातिमा उनसे रिक्वेस्ट करती है कि यहाँ से भाग चलो, पर आर्गस में उनको उसकी जान बचाने को कहता है, लेकिन फातिमा बार बार यही बोलती है कि आर्गस को मर जाने दो। सिजिन वहाँ पर म्योन को फातिमा को बाहर लेकर जाने पर मना करता है, आर्गस की जान बचाने के लिए कहता है। फिर म्योन वहाँ पर आर्गस की लगी हुई बुलेट को उसके बॉडी से निकालती है। डोंग भी बाकी सोल्जर के साथ में वहाँ पर पहुँच जाता है, इसलिए वहाँ पर आर्गस अपनी गैंग के साथ में वहाँ से चला जाता है। वो फातिमा को भी अपने साथ में लेकर जाने के लिए कहता है, लेकिन म्योन उसे ऐसा करने से रोक देती है। वहाँ पर से जिन डोंग को आर्गस के बारे में बताता है। फिर वो दोनों फातिमा और जिन बच्चों को मीजल्स से उन्हें अपने साथ ले जाते हैं ताकि उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। नेक्स्ट सीन में म्योन वहाँ पर आर्गस की भी बातें याद करने लग जाती है कि जब वो आर्गस का ट्रीटमेंट कर रही थी तो वो म्योन से कह रहा होता है कि तुम एक डेंजरस लड़के यानी कि सिजिन के साथ में हो, जो कि हर टाइम खतरे से घिरा हुआ रहता है। उसकी बातों से म्योन को थोड़ा अनस्टेबल तो फील करती है। तभी एक डॉक्टर वहाँ पर म्योन को बताती है कि फातिमा वहाँ से जाने की ज़िद कर रही है। म्योन वहाँ पर फातिमा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फातिमा उसकी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती है। फातिमा म्योन को गुस्से में कहती है कि वो नहीं चाहती कि आर्गस जिंदा बचे, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि आर्गस उसे मार डालेगा। नेक्स्ट सीन में म्योंग और डोंग फिर से उस विलेज में जाते हैं, लेकिन वहाँ पर तो अभी कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ जनरल यून सिजिन को बताते हैं कि UN मिलिट्री स्टाफ कमेटी ने आर्गस को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन भी शुरू किया है। उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आर्गस नॉर्थ यूरोप में एक कर्नल की हेल्प से अपनी गवर्नमेंट सेट करने की कोशिश कर रहा है, और इसके बदले में वो कर्नल को इलीगली हथियार भी स्मगल कर रहा है। वहाँ पर यून सिजिन को इस मिशन का कंप्लीट होने तक आर्गस से दूर रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल इशू भी था। सिजिन को ना चाहते हुए भी यून की बात अभी माननी पड़ जाती है। इसके बाद में डोंग सिजिन को बताता है कि लोकल पुलिस ने विलेज के बच्चों को ऑर्फनेज में शिफ्ट कर दिया है, लेकिन वो दोनों जानते थे कि ज़रूर यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ तो है, लेकिन फ़िलहाल तो वो आर्गस के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट सीन में उनको पता चल जाता है कि मेडिकल स्टाफ ने सारी नार्कोटिक्स मेडिसिन अभी गायब हो गई है। वो समझ जाती है कि फातिमा ने उस मेडिसिन को चुराई है।
फातिमा वहाँ से ऑलरेडी भाग चुकी थी। एक्चुअली उसने अपने बीएफ के साथ में इराक से भागने का प्लान बनाया था। उसे लगा था कि नारकोटिक्स ड्रग्स बेचकर उन्हें पैसे से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी और वो इराक से ईजिली वहाँ से भाग जाएंगे। अब वहाँ पर सिजिन और मेयोन फातिमा की लोकेशन को पता लगाकर उस जगह पहुँचते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि कुछ लड़के फातिमा को हरास कर रहे थे। एक्चुअली फातिमा जिसे अपना बीएफ मान रही थी वो बस उसे झूठा प्यार का दिखावा ही कर रहा था। वो बस उसे नारकोटिक्स ड्रग्स चाहिए थे। अब वो वहाँ पर फातिमा को भी बेचने वाला था। मेयोन और सिजिन वहाँ पर उसे बचाकर अपने साथ में लेकर चले आते हैं। फातिमा को भी अपनी गलती अब रियलाइज़ हो चुकी थी। दूसरी तरफ जिन फेक पासपोर्ट का यूज़ कर यूएन भाग जाता है, लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी को उस पर डाउट हो जाता है। जिन को यूएन पुलिस इराक पुलिस के हवाले कर देती है। जब ये बात सिजिन को पता चलती है तो वो समझ जाता है कि ज़रूर जिन को पकड़ने के लिए किसी ने इराक पुलिस को रिश्वत दी थी। सिजिन और डोंग जिन के बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर युंग भी आ जाता है। वो उन दोनों की बातें भी सुन लेता है। फिर वो उन्हें बताता है कि उसने जिन को ऑफिस में डायमंड्स छिपाते हुए देखे थे। अब से जिन और डोंग पूरे मैटर को अच्छे से समझ जाते हैं। वो जानते हैं कि वो इन सब के पीछे है और जिन ने ही ज़रूर ये सब कुछ किया होगा। वही वहाँ पर रुपए और वो डायमंड सब कुछ लेकर भाग रहे थे। सिजिन ने जैसे सोचा था वैसा ही होता भी है। जिन अब आर्गस के पास में था। आर्गस के लोग डायमंड्स पर हर जगह ढूंढते लेकिन उन्हें डायमंड कहीं भी नहीं मिलते। आर्गस समझ जाता है कि डायमंड जिन की बॉडी में है। वो आर्गस को मारने वाला होता है कि तभी सिजिन अपनी स्पेशल फोर्स के साथ में वहाँ पर पहुँच जाता है, पर जिन को आर्गस की कैद से बचाकर ले जाता है। और सिजिन के ऐसा करने की वजह से अब आर्गस सिजिन से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। अब वहाँ पर मेयोन जिन का चेकअप करने के बाद में सिजिन को बताती है कि जिन के पेट में डायमंड्स है। तभी वहाँ पर जिन ब्लड की वॉमिटिंग करने लग जाता है। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि डायमंड्स की वजह से उसके इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी थी। मेयोन जल्दी से जिन को ऑपरेशन वाले रूम में लेकर जाती है। मेयोंग भी उससे वहाँ पर अश्योर करती है। मेयोन वहाँ पर ऑपरेशन स्टार्ट कर देती है, लेकिन जैसे ही वो जिन का स्टोमक पंक्चर करती है तभी वहाँ पर ब्लड मेयोन और मेयोंग दोनों के फेस पे पड़ जाता है। इसके बाद में मेयोन को उसके पेट में से वाइट फ्लूइड मिलता है। वो समझ जाती है कि एक्चुअल में जिनके स्टोमक में ट्यूमर था जो कि फट गया है। जिनके सारे सिम्टम्स वहाँ पर देखकर मेयोन को डाउट होता है कि जल्दी जिनको कोई सीरियस वायरल इन्फ्लुएंजा हो गया है। वो अब बाकी सोल्जर को भी दूर हटने के लिए कहती है क्योंकि उसे डाउट था कि ये जानलेवा वायरस हो सकता है। जिनका ब्लड वहाँ पर बहुत ज़्यादा लग चुका था, जिस वजह से मेयोन और मेयोंग दोनों ही शायद वहाँ पर कंटामिनेट हो चुके थे। लेकिन वो वहाँ पर मेयोंग डिसाइड करती है कि अब वो दोनों ही ऑपरेशन को कंप्लीट करेंगी। इसके बाद में डॉक्टर सॉन्ग वहाँ पर सिजिन और डोंग को सारे सिचुएशन अच्छे से समझाते हैं, लेकिन अब वो दोनों मेयोंग और मेयोंग के लिए बहुत ही ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। वो दोनों भागकर उनसे मिलने के लिए जाते हैं, पर उनकी ब्लड रिपोर्ट्स आने तक वो मेयोन और मेयोंग से नहीं मिल सकते थे। अब सिजिन और डोंग जिन, मेयोंग और मेयोंग का ब्लड सैंपल लेकर लैब जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि जिन को सच में बहुत ही खतरनाक वायरल इन्फ्लुएंजा हो चुका था और अब साथ मेयोन और मेयोंग में से किसी एक को भी वहाँ पर उसने इन्फेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट सीन में सिजिन और डोंग लैब में वापस आते हैं और डोंग आते ही मेयोंग को हक कर लेता है। मेयोंग समझ जाती है कि वो इन्फेक्टेड है। डोंग वहाँ पर मेयोंग को खोना नहीं चाहता था और वो मेयोंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। सभी को मेयोंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। अब मेयोंग को आइसोलेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में सिजिन और डोंग को खबर मिलती है कि डाइनिंग एरिया में कुछ प्रॉब्लम है। वो दोनों जल्दी से वहाँ पर पहुँचते हैं तो आर्गस और उसकी गैंग को वहाँ पर देखकर शॉक्ड ही रह जाते हैं। आर्गस वहाँ पर सिजिन से जिन के बारे में पूछता है, लेकिन सिजिन उसे कुछ भी नहीं बताता और ना ही वो उसे जिन से मिलने की परमिशन देता है। आर्गस के डायमंड्स के बारे में पूछने पर भी सिजिन उसे कुछ भी नहीं बताता। वो आर्गस को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। आर्गस भी उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद में वायरल इन्फ्लुएंजा से ठीक होने वाली मेडिसिन के बारे में पता लगा ही लेते हैं। दूसरी तरफ मेयोंग अपने डैड यानी कि जनरल यून को कॉल करती है। वो भी मेयोंग के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। मेयोंग वहाँ पर उन्हें कहती है कि अगर वो ठीक हो गई तो उन्हें उसकी एक बात माननी पड़ेगी। यून भी उसकी बात को मानने के लिए हाँ कर देते हैं। फिर वहाँ पर मेयोंग यून से कहती है कि डोंग को आर्मी छोड़ने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। एक्चुअली मेयोंग ने डोंग और यून के बीच में हुई सारी बातों को सुन ली थी और अब वो नहीं चाहती थी कि डोंग आर्मी से रिटायर हो, क्योंकि डोंग खुद से भी ज़्यादा ये करना चाहता था। उसे ये बहुत पसंद था। कॉल रखते हैं वहाँ पर मेयोंग बेहोश हो जाती है, लेकिन फॉर्चुनेटली मेयोंग तभी वहाँ पर आ जाती है और मेयोंग को संभाल लेती है। मेयोंग का फीवर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था। दूसरी तरफ जो मेडिसिन डॉक्टर सॉन्ग ने ढूंढी थी, डैनियल वो मेडिसिन लेकर आ रहा था, लेकिन रास्ते में आर्गस की गैंग के आदमी उसे रोक लेते हैं और जिस ट्रक में मेडिसिन थी उसे साथ लेकर चले जाते हैं। डैनियल अब मेयोंग को कॉल कर सब कुछ बताता है।
अब यहाँ पर मेयोन सिजिन को बताती है कि अगर दवाई 1 घंटे में नहीं पहुँची तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और तभी वहाँ पर सिजिन को आर्गस का कॉल आता है। वो सिजिन के साथ में एक डील करता है। आर्गस उससे मेडिसिन के बदले में डायमंड्स मांगता है। इसके बाद में अब सिजिन डोंग और डैनियल को अपने साथ में लेकर जाता है। वो डायमंड आर्गस की गैंग के लोगों को दे देता है। डैनियल भी ट्रक लेकर जल्दी से मेडिसिन मेयोन तक पहुंचाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ कुछ आवाज़ सुनकर मेयोन को लगता है कि शायद मेडिसिन आ गई, तो वो बाहर जाकर देखती है, लेकिन वहाँ सीन कुछ और ही होता है। कुछ पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर फातिमा को पकड़कर लेकर जा रहे होते हैं। जब मेयोन उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो वो लोग उसे बताते हैं कि फातिमा को नार्कोटिक्स ड्रग्स की ब्लैक मार्केट में डील करने के लिए अरेस्ट किया गया है। वो मेयोन से भी ये कहकर अपने साथ में लेकर चले जाते हैं कि वो डील के टाइम पर वहाँ पर थी। इसके बाद में डैनियल भी मेडिसिन लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और जल्दी से उसकी डोज मेयोन को दे दी जाती है। अब उसका फीवर भी उतर चुका था। नेक्स्ट डे जब सिजिन को मेयोन बहुत देर तक कहीं पर दिखाई नहीं देती तो वो एक दूसरी डॉक्टर से मेयोन के बारे में पूछता है और तब वो सिजिन को उन पुलिस ऑफिसर्स के बारे में बताती है। उसकी बात सुनते ही सिजिन मेयोन को ढूंढने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे डाउट था कि वो लोग मेयोन और फातिमा को लेकर गए थे, वो सारे लोग रियल पुलिस ऑफिसर्स थे ही नहीं। इसके बाद में सिजिन को फातिमा रोड के बीच में खड़ी हुई नजर आती है। उसके हाथ बंधे हुए होते हैं। सिजिन गाड़ी से उतरकर वहां जा ही रहा होता तभी फातिमा के पैर में कोई शूट कर देता है। ये आर्गस की गैंग के आदमी थे। मेयोन भी उनके पास में ही थी। अब आर्गस भी वहां पर पहुंच जाता है। सिजिन उसे पूछता है कि उसे क्या चाहिए। आर्गस उसे बताता है कि आज रात को नॉर्थ इराक में हथियार सप्लाई करने के बाद में मेरी अपनी कंट्री मुझे मार देगी, लेकिन आर्गस जिंदा रहना चाहता था और वो उसे डिलीवरी के पैसे चाहिए थे। और डील पूरी होने के बाद में वो कंट्री से बाहर निकलने में सिजिन की हेल्प भी चाहता था। फिर आर्गस वहाँ पर फातिमा को छोड़ देता है, लेकिन मेयोन को अपने साथ में लेकर चला जाता है। अब सिजिन मेयोन को बचाने के लिए जा रहा था। कमांडर से परमिशन भी मांगता है, लेकिन कमांडर उसे जाने से साफ मना कर देते हैं, लेकिन सिजिन उनकी किसी भी बात को नहीं मानता। दूसरी तरफ जनरल यून को भी ये सारी सिचुएशन का पता चल चुका था। वो सिजिन को जाने की परमिशन दे देते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई और ना जाने। सिजिन वहाँ पर डोंग को भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। वो बस उसे ये कहता है कि वो कुछ देर के लिए बाहर जा रहा है। डोंग भी मेयोन की केयर करने में लगा हुआ था। सिजिन पूरी तैयारी के साथ में मेयोन को बचाने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ आर्गस मेयोन को डराने की कोशिश करता है। वो फिर से सिजिन के बारे में उसे उल्टी सीधे बातें कर उसे अनस्टेबल करने लग जाता है। वो कहता है कि सिजिन के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं और उसे तो कुछ पता ही नहीं है। वो वहाँ पर उसे ये भी कहता है कि एक दिन आएगा जब वो कभी भी लौट कर नहीं आएगा। आर्गस वहाँ पर मेयोन को सिजिन के साथ में ब्रेकअप करने की भी एडवाइस देता है। दूसरी तरफ डोंग सिजिन और मेयोन के बारे में सब कुछ पूछता है। डोंग समझ जाता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट सीन में सिजिन अरब लीग में जो कार्ड उसे दिया गया था उसका यूज़ करता है और अपने लिए वहाँ पर चॉपर भी मंगवाता है। डोंग भी सिजिन के पीछे जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वहाँ जाने से पहले ही मेयोंग से वो मिलने के लिए जाता है। मेयोंग की हेल्थ में भी अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुकी थी। वहाँ पर डोंग को स्पेशल फोर्स की ड्रेस में देखकर वो उसे पूछती है कि वो कहीं जा रहा है क्या। फिर डोंग उसे सब कुछ बताता है। इसके बाद में डोंग स्पेशल फोर्स के बाकी सोल्जर्स के साथ में एक ऑपरेशन शुरू करता है। अब सीन सिजिन पर जाता है। वो आर्गस की लोकेशन का पता लगाकर वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद में उसे कुछ बच्चे भी वहाँ पर मिलते हैं जो कि उस विलेज से गायब हो चुके थे। उन्हें ऑर्फनेज में तो भेजा ही नहीं गया था। डोंग भी बाकी सोल्जर के साथ में वहाँ पर पहुँच जाता है। दूसरी तरफ जनरल यून कोरिया के पीएम को बता देते हैं कि उन्होंने एक अनऑफिशियल ऑपरेशन शुरू किया है और इस वजह से पीएम यून भी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल इशू था। इसे यूएन मिलिट्री के मिशन पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ सकता था। उनके हिसाब से मेयोन को बचाने का काम यूएन आर्मी का था, लेकिन यून जानते थे कि ये सब कुछ करने से उनकी गवर्नमेंट की इमेज के लिए बहुत कुछ ख़राब भी हो सकता है। यून उनकी हर बात का जवाब देते हैं और इस ऑपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर लास्ट में वो खुद पर ही ले लेते हैं। नेक्स्ट सीन में आर्गस वहाँ पर कर्नल के साथ में डील पूरी कर लेता है, लेकिन अब तक वहाँ पर सिजिन आर्गस के बताए हुए टाइम पर उसके सामने में नहीं आया था। उसे लगता है कि सिजिन वहाँ पर आया ही नहीं। इसके बाद में वो मेयोंग को और पैसे लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। तभी वहाँ पर सिजिन उसके सामने में आ जाता है और आर्गस को मेयोंग को छोड़ देने के लिए कहता है और तभी वहाँ पर मेयोंग की बॉडी पर लगा बॉम्ब दिख जाता है। आर्गस को वहाँ पर शूट करने के लिए डोंग पास की बिल्डिंग के रूफ तक वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे टारगेट भी करता है, लेकिन सिजिन उसे आर्गस को शूट करने से रोक देता है क्योंकि बॉम्ब का रिमोट आर्गस के हाथ में होता है। और अब आर्गस को भी पता चल गया था कि सिजिन वहाँ पर अकेला नहीं आया है। स्पेशल फोर्स का एक सोल्जर वहाँ पर आ चुका है और ये जानने के बाद में वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो जल्दी ही वहाँ पर आता है और सिजिन को बताता है कि अगर उसने मेयोन के सोल्जर पर लगे ट्रांसमीटर को डैमेज कर दिया
तो रिमोट बॉम्ब से ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आर्गस उनकी बातें समझ नहीं पाता क्योंकि वो कोरियन लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। अब वहाँ पर से जिन में उनको समझाता है कि वो उस पर ट्रस्ट करे क्योंकि अब वो उस पर शूट करने जा रहा है। म्योन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है। सिजन उसके शोल्डर पर लगे हुए ट्रांसमीटर को शूट करके हटा देता है। तभी सब एक दूसरे पर फायर करना शुरू कर देते हैं। आर्गस को भी गोली लगी हुई होती है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद में स्कूप भी वहाँ पर म्योन की बॉडी पर लगा हुआ टाइम बॉम्ब भी डिफ्यूज़ कर देता है। फिर वो वहाँ से जाने लग जाता है। तभी आर्गस को होश आ जाता है और फिर वो शूट कर देता है। म्योन को गोली ना लगे इसलिए सिजिन उसे कवर कर लेता है और गोली उसे ही लग जाती है। लेकिन फिर आर्गस वहाँ से जाने लग जाता है पर सिजिन उस पर कई बार शूट कर देता है। आर्गस भी वहीं पर मर जाता है। दूसरी तरफ जनरल यून को ऑपरेशन कंप्लीट होने की इन्फॉर्मेशन मिलती है। पीएम अभी भी यून पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं, लेकिन तब वहाँ पर कोरिया के प्रेसिडेंट आ जाते हैं। लेकिन वो इस चीज़ से खुश होते हैं कि ऑपरेशन उनका सक्सेसफुल हुआ और जनरल यून को कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं। वहाँ पर से जिनमें उनको बचाकर ले तो आया था लेकिन वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। नेक्स्ट डे जब म्योन और सिजन मिलते हैं तब म्योन सिजन से कहती है कि वो हमेशा उससे झूठ बोलता है क्योंकि उसे डर था कि अगर उसे कुछ झूठ पता चला तो शायद वो उससे रिश्ता तोड़ लेगी। सिजन वहाँ पर म्योन की बात को अच्छे से सुन रहा होता है और उसका कोई जवाब नहीं देता। म्योन उसे एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। वो किसी एक ऐसे पर्सन के साथ में नहीं रहना चाहती जो गन से किसी की जान बचाता और किसी की जान लेता। म्योन की बातें सुनकर वहाँ पर सिजन उनसे पूछता है कि क्या वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है। म्योन भी उसे ये कहकर चली जाती है कि वो आज तक समझ ही नहीं पाई सिजन उसके लिए बना भी है या फिर नहीं। जाते जाते वो भी आर्गस की बातें याद करती है। म्योन और बाकी डॉक्टर सब जल्दी कोरिया वापस लौटने वाले थे। वहाँ पर म्योन भी अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। म्योन उसे माइंड में अभी भी सारी बातें घूम रही होती है। वो उन मोमेंट्स को याद करती है कि कैसे सिजन ने उसकी जान भी बचाई। उसे सिजन से अलग होकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो जल्दी से सिजन के पास में जाती है और उसे हक कर लेती है। वो सिजन जैसा है वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। सिजन वहाँ पर म्योन के वापस से आने की वजह से खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सारे डॉक्टर्स फिर से कोरिया लौट जाते हैं और टीम फिर से कोरिया आ जाती है। हॉस्पिटल आते ही म्योन अपना रेजिग्नेशन लेटर चेयरमैन हान को दे देती है। फिर जब वो उसे अपने क्लिनिक खोलने के लिए बैंक से लोन लेने के लिए जाती है तो उसे लोन भी नहीं मिलता क्योंकि अब उसके पास में कोई जॉब भी नहीं थी और पहले की तरह वो फेमस भी नहीं थी। म्योन के पास में अब कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वो फिर से हान के पास में जाती है। उसे बहुत प्यार से बात करती है। हान भी उसे फिर से जॉब देने के लिए मान जाता है, लेकिन वो उसे पहले की तरह में वीआईपी वार्ड में काम करने के बजाय इमरजेंसी रूम में काम करने के लिए भेज देता है क्योंकि म्योन ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट जो नहीं किया था। अब वहाँ पर म्योन भी सिजन और डोंग भी कोरिया वापस आ चुके थे। नेक्स्ट सीन में सिजन और म्योन एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पर सिजन को कमांडर का इमरजेंसी कॉल आ जाता है और सिजन को वहाँ से जाना पड़ जाता है। एक्चुअली साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में एक मीटिंग होने वाली थी और ये मीटिंग नॉर्थ कोरिया में होने वाली थी। नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट की तरफ से वहाँ की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर चोई मीटिंग अटेंड करने के लिए आने वाले थे और साउथ कोरिया से वहाँ के पीएम मीटिंग अटेंड करने के लिए जाने वाले थे और उनकी सेफ्टी के लिए सिजन, डोंग और बाकी सोल्जर को उनके साथ में नॉर्थ कोरिया जाना पड़ता है। साउथ कोरिया की टीम का लीडर सिजन था और नॉर्थ कोरिया की टीम का लीडर वही कैप्टन हान था जो कि साउथ कोरिया में छुपके से घुसकर चला आया था। सिजन ने इस सिचुएशन को संभाला था। उसके बाद से सिजन हान को अपना दोस्त मानता था। मीटिंग खत्म होने के बाद में सिजन फिर से साउथ कोरिया जाने वाला था। तभी नेक्स्ट सीन में यून म्योंग और डोंग को मिलने के लिए वहाँ पर बुलाते हैं। वो म्योंग को बताते हैं कि डोंग आर्मी छोड़ रहा और डोंग भी आर्मी छोड़ने के लिए कह रहा होता है। वहाँ पर यून डोंग को बता देते हैं कि म्योंग ने उसकी सारी बातें सुन ली थी और वो उसे ये भी बता देते हैं कि म्योंग ने डोंग को आर्मी से रिटायर नहीं करने की रिक्वेस्ट भी की है। यहाँ पर वो सारी चीज़ के लिए मान रहे होते हैं, लेकिन डोंग भी अपनी बात पर अड़ जाता है। इसके बाद में म्योंग डोंग को समझाने की भी कोशिश करती है, लेकिन डोंग म्योंग से गुस्सा था क्योंकि वो म्योंग को इस तरीके से हेल्प करना चाहता था। वो चाहता था कि यून खुद उसे आर्मी छोड़कर जाने से ना रोके। डोंग की बातें सुनकर म्योंग उसे ब्रेकअप करने के लिए कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि डोंग आर्मी छोड़कर जाए। नेक्स्ट सीन में कमांडर ने सिजन और डोंग की ड्यूटी एक होटल में लगा रखी थी जहाँ की वो एक स्पेशल इवेंट होने वाले था और उससे ये लोग ये अटेंड करने वाले थे। वो दोनों पार्किंग एरिया में चेकिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर नॉर्थ कोरिया आर्मी का कैप्टन हान भी उनकी तरफ आते हुए दिखाई देता है। अब सीन सीधे हॉस्पिटल पर आता है जहाँ की म्योन एम्बुलेंस में आए इंजर्ड पेशेंट का फटाफट वहाँ पर देखने के लिए आती है क्योंकि वो उसे न्यूज़ मिली थी कि उन्हें गोली लगी हुई है। एक पेशेंट हान था जिससे कि एक दूसरी एम्बुलेंस का डोर खुलता है। म्योन वहाँ पर शॉक रह जाती है क्योंकि उसमें सिजन था, उससे भी गोली लगी थी और बहुत ही ज़्यादा चोट भी आई थी। वहाँ पर म्योन जल्दी से उसे लेकर ऑपरेशन रूम में जाती है। एक्चुअली जब हान, सिजन और डोंग पास आते हैं तो वो दोनों
एक दूसरे पर गन पॉइंट कर देते हैं कि वो साउथ कोरिया में यहाँ पर क्या कर रहा है। हान उसे बताता है कि वो बस अपने दोस्त से मिलने के लिए आया है। वो उन दोनों से रिक्वेस्ट करता है कि अब मुझे नॉर्थ कोरिया वापस भेज दो। तभी एक ब्लैक कार वहाँ पर आ जाती है और उनमें बैठे लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं। वो लोग हान को मारना चाहते थे क्योंकि वो एक गोली हान को वहाँ पर लग भी जाती है। सिजिन और डोंग उसे बचाने की कोशिश करते हैं। कार में बैठे हुए लोग हान के साथ में वहाँ से जाने लग जाते हैं। उन्हें रोकने के लिए वहाँ पर सिजिन उन पर गोली चला देता है और सामने से आकर उन्हें शूट भी करता है, लेकिन तब उसे भी एक गोली लग जाती है। डोंग बाकी सोल्जर के साथ में मिलकर हान को उन लोगों से बचा लेता है और उन सबको वहाँ पर पकड़ भी लिया जाता है। दूसरी तरफ ऑपरेशन रूम में सिजिन की हार्ट बीट वहाँ पर रुक जाती है, लेकिन म्योन उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती रहती है। फिर खुद वहाँ पर CPR भी देने लग जाती है। वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डर भी चुकी थी। सबको लगता है कि सिजिन मर चुका है, लेकिन म्योन उसकी हार्ट बीट लाने की कोशिश करती रहती है और फाइनली सिजिन की हार्ट बीट वापस भी आ जाती है और उसे होश भी आ जाता है। ये देखकर म्योन को बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता है, लेकिन फिर वो सिजिन से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है और उसे डांटने लग जाती है। सिजिन उठते ही हान के बारे में पूछता है। एक नर्स वहाँ पर म्योन और सिजिन को आकर बताती है कि हान हॉस्पिटल से भागने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर सिजिन हान को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ पर मानता ही नहीं। वो वहाँ पर अपना टेस्ट भी नहीं करवाना चाहता था क्योंकि उसे साउथ कोरिया के लोगों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट ही नहीं था। हान को वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस भी हो चुका था, इसलिए वो बेहोश हो जाता है। सिजिन वहाँ पर म्योन से रिक्वेस्ट करता है कि हान का ऑपरेशन वही करे। ऑपरेशन करते टाइम म्योन को हान के हाथ के अंदर से एक चिप भी मिलती है। ऑपरेशन के बाद में हान को भी सिजिन रूम में लेकर जाता है और उसी रूम में उसे रखा जाता है। वो चिप भी म्योन डोंग को दे देती है। नेक्स्ट सीन में सिजिन हान के सारे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन हान उसे कुछ भी नहीं बताता। एक्चुअली हान वहाँ पर फेक पासपोर्ट लेकर साउथ कोरिया आया था। नेक्स्ट सीन में साउथ कोरिया के PM को न्यूज़ मिलती है कि जिस समिट के लिए नॉर्थ कोरिया की तरफ से जो लीडर आने वाले थे वो नेक्स्ट डे के बजाय एक दिन पहले ही आ गए हैं और इस बार वहाँ पर नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट भी समिट को अटेंड करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर चोई को साउथ कोरिया भेजते और नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट चाहती थी कि साउथ कोरिया की गवर्नमेंट हान को उन्हें हैंड ओवर करते। दूसरी तरफ वहाँ पर कमांडर को पता चलता है कि हान एक मर्डर सस्पेक्ट है। एक्चुअली वो एक लेडी जो कि काफ़ी ख़तरनाक गैंग के केस की गवाह थी, उसका किसी ने मर्डर करवा दिया था और जिसने उसके मर्डर को कराया था वो नॉर्थ कोरिया की स्पेशल फोर्स यानी कि हान का कलीग ही था और उसी का हान ने मर्डर किया था। लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया था कि हान साउथ कोरिया आया क्यों है। अब वहाँ पर डोंग सिजिन को चिप के बारे में बताता है कि उसे वहाँ पर डिकोड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो दोनों ही जानते थे कि जहाँ पर हान को रखा गया वहाँ पर आर्मी ने बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्डर लगा रखे हैं। हान भी इस बात को जानता था, इसलिए वो वहाँ पर कुछ भी सच बताने के लिए रेडी नहीं था। डोंग और सिजिन में उनकी हेल्प से हान को किसी दूसरे रूम में लेकर जाने की प्लानिंग करते हैं जहाँ की कोई भी रिकॉर्डर नहीं लगा था। वहाँ पर म्योन वार्ड में आकर हान को CT स्कैन रूम में लेकर जाने के लिए कहती है। हान और सिजिन दोनों ही CT स्कैन रूम में जाते हैं और वहाँ पर सिजिन उन्हें सब कुछ सच बताने के लिए कहता है और उसे ये भी कहता है कि ये सारी बातें उन दोनों के बीच में ही रहेगी। हान को अभी भी सिजिन को कुछ भी नहीं बताना होता। वह पहले सिजिन से उस शिप को मांगता है और जब सिजिन उसे उस शिप देता है तो हान उसे बताता है कि नॉर्थ कोरिया के कुछ खतरनाक गैंग्स आर्मी के स्पेशल फोर्स में सोल्जर को पैसे देकर कुछ लोगों का मर्डर करवा दे रहे हैं। हान को उन्हें गद्दारी ख़त्म करने का मिशन मिला था और यहाँ पर सिजिन इन सबके मास्टरमाइंड का नाम भी पूछता है। हान उसे नहीं बताता। फिर वो उस शिप को भी निगल लेता है क्योंकि वहाँ पर जवाब उस शिप में ही था। वो उस रियल शिप की कॉपी भी थी। ये बात हान तो जानता ही नहीं था। हान चाहता था कि उसकी कंट्री का मैटर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। इसके बाद में सिजिन उसे कहता है कि तुम्हारी गवर्नमेंट कुछ और ही प्लान कर रही है और डायरेक्टर चोई खुद उस वक्त पहले तुमसे मिलने के लिए आ रहे थे। चोई का नाम सुनते ही वहाँ पर हान थोड़ा नर्वस हो जाता है। सिजिन हान को बताता है कि कल सुबह तक उसे चोई के हवाले कर दिया जाएगा। नेक्स्ट सीन में हान रात को हॉस्पिटल से फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिजिन उसे रोक लेता है। यहाँ पर हान सिजिन से रिक्वेस्ट करता है कि उसे जाने दे क्योंकि उसका मिशन अभी तक इनकम्प्लीट है। सिजिन समझ गया था कि यहाँ पर हान चोई से मिलना ही नहीं चाहता, इसलिए अब वो उसे पूरा मैटर समझ भी चुका था कि ज़रूर चोई ही इन सब का मास्टरमाइंड है और हान भी उसे ही पकड़ना चाहता है। फिर वहाँ पर हान सिजिन को बाकी का भी सच बता देता है। एक्चुअली डायरेक्टर चोई ही गैंग के केस के गवाहों को स्पेशल फोर्स के कुछ सोल्जर को हायर कर मरवा रहे होते हैं। हान को लगता है कि शायद गैंग्स उन सोल्जर्स को हायर कर रही है। फिर वो इस मिशन पे निकल जाता है और ऐसे ही देश के गद्दारों को ख़त्म कर ही वो रहेगा। एंड में हान को पता चल जाता है कि सब कुछ चोई नहीं करवाया है और वो देश से गद्दारी ख़त्म करने के चक्कर में खुद ही गद्दार बन जाता है और उस पर ये सारी चीज़ें आ जाती है। वहाँ पर हान नकली पासपोर्ट बनाकर साउथ कोरिया भाग आया था। वो सिजिन की हेल्प भी चाहता था, इसलिए इवेंट वाले दिन भी वो उससे मिलने के लिए गया था।
सिजिन को सब कुछ बताने के बाद में वहाँ पर सिजिन हान को नॉर्थ कोरिया के सिक्योरिटी गार्ड के साथ में भेज देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हान को चोई के ऑफिस में वहाँ पर लाया गया था। चोई अब अकेले में हान से बात करता है। वो जानता था कि हान उसे मारने की कोशिश करेगा, लेकिन देश का सबसे बड़ा गद्दार तो वो खुद ही था और इसलिए उसे हान को मरवाने के लिए नेक्स्ट बिल्डिंग के रूप में शूटर्स को लगाए हुए थे। जब हान वहाँ पर चोई को मारने की कोशिश करता है तो शूटर उसे गोली मार देते हैं। इसके बाद में वहाँ पर चोई हान को भी छोड़कर नॉर्थ कोरिया के पीएम के साथ में होने वाली मीटिंग को अटेंड करने के लिए चला जाता है। एक्चुअली वहाँ पर नॉर्थ और साउथ कोरिया अपने बीच की दूरियों को ख़त्म करने के लिए रीयूनियन सेंटर बनवाना चाहते थे, लेकिन चोई ऐसा कभी भी नहीं चाहता था कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कभी भी कुछ भी ठीक हो। वो साउथ कोरिया के पीएम के सामने में ऐसी शर्तें रखता है जो मानने के लिए वो रेडी ही नहीं होते। लेकिन तभी पीएम ने उसे एक डॉक्यूमेंट दिखाया था जिसमें कि उन मनी ट्रांजैक्शन का पूरा हिसाब था जब चोई ने गैंग से उसे केस से जुड़े गवाहों को मरवाने के लिए कहा था। ये देखकर चोई वहाँ पर शॉक रह जाता है और उसे पीएम की सारी बातें माननी पड़ जाती है। लेकिन इसके बाद में चोई गुस्से में वहाँ से चला जाता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि अब तक उसकी रियलिटी नॉर्थ कोरिया के लीडर को भी पता चल चुकी थी। और फिर चोई को ये जानकर भी शौक रह जाता है कि हान भी तो जिंदा है। एक्चुअली हान को वहाँ नॉर्थ कोरिया के सिक्योरिटी गार्ड के हवाले करने से पहले सिजिन ने उसके साथ मिलकर उसे बचाने का प्लान भी बनाया था। जो कि शूटर्स हान को शूट करने वाले थे उन्हें सिजिन और डोंग रोक लेते हैं और फिर चोई के सामने में हान को मारने का नाटक करते हैं। वहाँ पर सिजिन ने हान के कपड़ों में एक रिकॉर्डर भी छिपाया था। हान वहाँ पर चोई से बात करते वक्त पासवर्ड को भी बोलता है और इसी वजह से नॉर्थ कोरिया की टीम उस चिप को ओपन कर पाती है और हान के पास में मिली थी। उस चिप में चोई की मनी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स भी थी। नॉर्थ कोरिया लौटने के बाद में हान को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। नेक्स्ट सीन में मेयोंग वहाँ पर सिजिन से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है। तब मेयोंग को भी पता चल जाता है कि डोंग और मेयोंग का ब्रेकअप हो गया है। वहाँ पर सिजिन उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों में तो अभी बात ही कोई भी नहीं सुन रहा होता है। मेयोंग के जाने के बाद में वहाँ पर डोंग सिजिन को बताता है कि उसने आर्मी से रिटायर होने के लिए अप्लाई कर दिया। ये सुनकर सिजिन थोड़ा अपसेट हो जाता है, पर फिर वो डोंग को मेयोंग को मनाने के लिए भेजता है। मेयोंग भी इससे हॉस्पिटल में है, लेकिन वो चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। डोंग भी उसे बस दूर से खड़ा होकर देखता ही रहता है। उसकी मेयोंग के पास जाने की हिम्मत ही नहीं होती। नेक्स्ट सीन में सिजिन और मेयोंग हॉस्पिटल में एक साथ मूवी देखते हैं और उन्हें ऐसी ही मूवी देखते देखते नींद भी आ जाती है। डोंग मेयोंग को लंच लेकर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी हेल्थ डाउन हो गई है। वहाँ पर मेयोंग को समझ में आ जाता है कि उनका ब्रेकअप हुआ भी है या फिर नहीं। वो डोंग को उसका डिसीजन पूछती है, लेकिन यहाँ पर डोंग अभी भी आर्मी छोड़ने की बात पर अड़ा हुआ था। मेयोंग भी अपने बात पर अड़ी भी रहती है। नेक्स्ट सीन में अल्फा टीम के सोल्जर को 3 महीने के लिए एक मिशन पर जाने का ऑर्डर मिलता है। सिजिन जाने से पहले मेयोंग से मिलकर जाता है। दूसरी तरफ डोंग मेयोंग से मिलने के लिए जा रहा होता है, पर वो वहाँ पर नहीं जाता। इसके बाद में सिजिन और मेयोंग एक दूसरे को मैसेज पे बात करते हैं। 3 महीने पूरे होने के बाद में सारे सोल्जर्स लौटने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर सिजिन को गोली लग जाती है। डोंग उसे संभालता है। तब तक बाकी सोल्जर्स चॉपर में बैठ चुके थे और वो सिजिन और डोंग के आने का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। सारे सोल्जर्स को लगता है कि वो दोनों मर चुके हैं। उन्हें सिजिन और डोंग की बॉडी भी नहीं मिलती। दूसरी तरफ मेयोंग सिजिन को मैसेज करती है, लेकिन उसे भी कोई रिप्लाई नहीं मिलता। मेयोंग और मेयोंग दोनों ही वहाँ पर वेट कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में मेयोंग और मेयोंग को खबर मिलती है कि डोंग और सिजिन की डेथ हो गई है और ये सुनकर वो दोनों ही रोने लग जाती है। वो इस बात पर यकीन ही नहीं करना चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो गया है। इसके बाद में मेयोंग और मेयोंग दोनों हेडक्वार्टर ऑफिस जाती है। वहाँ पर यून मेयोंग को सब कुछ सच बताता है। मेयोंग को ऑफिस से बाहर बैठकर रोते हुए देखकर मेयोंग भी समझ जाती है कि ये सब कुछ सच है। वहाँ पर मेयोंग और मेयोंग बहुत ही ज़्यादा रोती हैं। इसके बाद में टाइम बीत जाता है। मेयोंग और मेयोंग दोनों अपने अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाती हैं। मेयोंग खुद तो काम कर ही रही होती है, पर वो इतना ज़्यादा खुद को बिजी कर लेती है ताकि वो सिजिन को वहाँ पर याद ही ना कर सके। नेक्स्ट सीन में मेयोंग फिर से यूराक ट्रांसफ़र करवा लेती है। जनरल यून भी उसे वहाँ पर जाने से मना करते हैं। वो उसे कहते हैं कि वो डोंग के साथ में कभी वहाँ पर जाना चाहती थी और वो उसे माफ़ी भी मांगते हैं। जाने से पहले मेयोंग से भी मिलकर जाती है। अगले सीन में मेयोंग अल्बानिया जाती है क्योंकि ये वही जगह थी जहाँ के सिजिन और डोंग ऑपरेशन के लिए गए थे। उनकी डेथ हुई थी और 1 साल बीत भी चुका था, इसलिए मेयोंग भी वहाँ पर जाती है। वो वहाँ जाकर अल्बानिया रिफ्यूजी कैंप में वॉलंटियरिंग भी करती है। नेक्स्ट डे वो पास के डेजर्ट एरिया में सिजिन के लिए प्रे करने के लिए जाती है। वो उसे याद कर कर रोने लग जाती है। तभी उसके पास में वॉकी टॉकी था, उसमें से सिजिन की आवाज़ आती है। मेयोंग को लगता है कि शायद उसे ऐसे ही वहाँ पर सिजिन की आवाज़ सुनाई दे रही है, पर फिर वो सिजिन की आवाज़ को दोबारा सुनती है। वो मेयोंग को पीछे मुड़कर देखने के लिए कहता है। जैसे ही मेयोंग पीछे मुड़ती है तो वो सिजिन को वहाँ पर देखती है।
वहाँ पर सेजिन आ रहा होता है, उसे बिलीव ही नहीं होता कि वो ज़िंदा है। वो दोनों भागकर एक दूसरे की तरफ आते हैं और एक दूसरे को हग कर लेते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं वहाँ पर। अब हम मेयोंग को भी ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर किम उससे बाहर शुरू हुई स्नोफॉल के बारे में बताता है। इराक में 100 साल बाद पहली बार स्नोफॉल हो रहा था। मेयोंग भी स्नोफॉल को देखने के लिए बाहर जाती है। तभी उसे डोंग सामने से आते हुए दिखाई देता है। वो भी जिंदा था। वो मेयोंग के पास में आकर कहता है कि उसके बिना वो कैसे रह पाएगा, वो तो उसे छोड़ ही नहीं सकता। डोंग को जिंदा देखकर मेयोंग वहीं पर रोने लग जाती है। अब वहाँ पर डोंग को जिंदा देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ भी मिलता है। फिर डोंग मेयोंग को किस करता है। डोंग को जिंदा देखकर वहाँ पर किम भी रोने लग जाता है। इसके बाद में डोंग और सेजिन मेयोंग और मेयोंग को बताते हैं कि वो जिंदा कैसे बचे। बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले ही उन्हें कुछ लोग अपने साथ में उठाकर ले गए थे और फिर उन्हें एक अंडरग्राउंड जगह पर रख दिया गया था। वहाँ पर 1 साल तक उन्हें रखा गया। वो लोग उन दोनों को टॉर्चर करके इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते थे, लेकिन डोंग और सेजिन उन्हें कुछ भी नहीं बताते थे। लास्ट में थक हार कर वो लोग उन दोनों को मारने का डिसाइड करते हैं। उन्हें मारने के लिए 3 लोग आते हैं, लेकिन उनमें से एक बाकी के 2 लोगों को शूट कर देता है। ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि कैप्टन हान था, जो कि सेजिन और डोंग को बचाने के लिए वहाँ पर आया था, क्योंकि सेजिन ने पहले भी उसकी जान बचाई थी और इसलिए हान उसे बचाने के लिए आया था। वो उसके एहसान का बदला उसे चुकाना चाहता था। नेक्स्ट सीन में सेजिन का प्रमोशन हो जाता और अब वो मेजर बन चुका था। इसके बाद में हमेशा की तरह सेजिन अपनी ड्यूटी करने में बिजी हो जाता है। मेयोंग भी हॉस्पिटल में और अपने टीवी शो को कंटिन्यू करती है और अब वो हॉस्पिटल की एक फेमस डॉक्टर बन गई थी। मेयोंग भी इराक से लौट आती है। फिर नेक्स्ट डे डोंग और मेयोंग यून से मिलने के लिए जाते हैं। यून ने भी उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। यून से मिलने से पहले डोंग मेयोंग को बताता है कि उसने आर्मी छोड़ने का डिसीजन बदल लिया है और ना ही वो मेयोंग को भी अब छोड़ेगा। ये सुनकर मेयोंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे वो दोनों यून से मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ पर डोंग यून को भी साफ साफ कह देता है कि वो आर्मी नहीं छोड़ेगा, लेकिन यून उसकी बात सुनकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता। वो डोंग पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करता है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा सोल्जर था। यून ने डोंग के मिशन पे जाने से पहले डिसाइड कर लिया था कि वो आर्मी छोड़ने के लिए उसे फोर्स नहीं करेगा। और डोंग को मेयोंग से शादी करने की परमिशन भी दे देता है। मेयोंग भी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मेयोंग और सेजिन फिर से इराक में उस स्पेशल आइलैंड पे जाते हैं जहाँ की वो स्टोन उठाकर लाए थे। वह वहाँ पर एक दूसरे के साथ में बहुत ही ज़्यादा टाइम भी स्पेंड करते हैं। वो पूरी नाइट उसी आइलैंड पर रहते हैं। अब मेयोंग और सेजिन, डोंग और मेयोंग एक दूसरे के साथ में खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। जब सेजिन मेयोंग को किस कर देता है। नेक्स्ट सीन में यूरोक इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन का चीफ मैनेजर जिन सभी डॉक्टर को अपना इंट्रोडक्शन देता है। वहीं उसे इको पावर प्लांट को भी मैनेज कर रहा होता है, जो कि इराक में बन रहा था। जिन काफ़ी ईगोइस्टिक टाइप का पर्सन था। उसके बाद में मेयोंग को कॉल आता है कि जिस बच्चे को लीड पॉइजनिंग हुई थी उसका पूरा ट्रीटमेंट लिए बिना ही घर भेज दिया गया है। अब वहाँ पर मेयोंग सेजिन को लेकर उस विलेज में जाती है जहाँ बच्चा रहता था। वहाँ जाकर उस बच्चे को मेडिसिन दी। फिर सेजिन वहाँ पर मेयोंग को सिटी साइड के एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहाँ वो अक्सर जाया करता था। दोनों वहाँ पर लंच करते हैं। फिर जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तभी सेजिन के पास में रेस्टोरेंट के बाहर से दिख जाता है, जिसने कि उसे यूरोप पुलिस के हवाले किया था। सेजिन समझ जाता है कि लोकल पुलिस के साथ मिली हुई है। उन्हें देखते ही सेजिन मेयोंग उस गैराज में भेज देता है जहाँ की वो पिछली बार इंटरनेट यूज़ करने के लिए गई थी। सेजिन उसे झूठ बोल देता है कि उसे अभी हेडक्वार्टर जाना है। मेयोंग के जाने के बाद में सेजिन तरफ में जाता है और उसे गन पॉइंट पर कर पूछता है कि वो कौन है। वो गन से उनकी कार का टायर भी पंक्चर कर देता है और गोली की आवाज़ सुनते ही रेस्टोरेंट में उस गैंग का बॉस बाहर निकल कर आता है। सेजिन उसे देखकर शॉक रह जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वो पर्सन था जो कि यूएस आर्मी में कैप्टन रह चुका था और जिसकी जान एक मिशन के दौरान खुद सेजिन नहीं बचाई थी। सेजिन को याद आ जाता है कि वो कैप्टन आर्गस है, लेकिन वो अब आर्मी छोड़कर इलीगल काम करने लग गया है। वो बहुत ही पैसे वहाँ पर कमाना चाहता था, जबकि आर्मी में तो वो इतने पैसे कमा ही नहीं पाता। ये सब कुछ देखने के बाद में सेजिन को इस बात के लिए बहुत ही रिग्रेट फील होता है कि उसने आर्गस की जान क्यों बचाई थी। जान बचाते वक्त सेजिन की टीम के एक सोल्जर जो कि सेजिन का काफ़ी अच्छा फ्रेंड भी था। आर्गस वहाँ पर सेजिन को देखकर दूर रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ मेयोंग वहाँ पर गराज से कार लेकर वहाँ पर निकल जाती है, लेकिन रास्ते में उसकी कार के सामने में एक ट्रक और मेयोंग का वहाँ पर ध्यान दूसरी तरफ होता है, इसलिए कार का बैलेंस भी रोड के नीचे उतर जाती है और सीधा पहाड़ की एज पर जाकर रुकती है। नीचे की तरफ में मेयोंग वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डर चुकी होती है। वो जल्दी से सेजिन को कॉल करती है और उसे सब कुछ बताती है। सेजिन भी वहाँ पर जल्दी से उसे बचाने के लिए निकलता है। मेयोंग को लगता है कि शायद अब वो कभी भी नहीं बचेगी, इसलिए वो उसके फ़ोन में अपने सभी क्लोज वंस
मैसेज रिकॉर्ड करने लग जाती है। अब सिजन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। सिजन में उनसे कहता है कि अब वो कार को सीधे सी में गिराने वाला है, क्योंकि तभी वो उसकी जान बचा सकता है। मैं सुनकर भी वहाँ पर और भी ज़्यादा डर जाती है। सिजन उसे ट्रस्ट दिलाने की कोशिश करता है कि उन दोनों की ही जान बच जाएगी, लेकिन मेयोन को तब भी वहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर सिजन तो वो करता है जो उसे करना था, वो कार को सीधे सी में गिरा देता है और मेयोन को कार से बाहर निकाल कर ले आता है। मेयोन को यकीन नहीं होता कि वो जिंदा है। वो सिजन को इस तरीके से उसे जान बचाने के लिए बहुत ही डांटती भी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैनेजर जिन वहाँ पर आर्गस को इलीगल डायमंड सप्लाई कर रहा होता है। आर्गस उसे नेक्स्ट डिलीवरी नेक्स्ट वीक तक करने के लिए कहता है और डिलीवरी टाइम पे ही वो उसे करने के लिए कहता है, तभी वो उसे छोड़ेगा, नहीं तो उसे जान से मारने की धमकी भी देता है। अब वहाँ पर जियोंग भी आर्मी कैंप में पहुँच जाती है। वहाँ पर तो सबसे पहले सिजन को जाकर मिलती है और फिर मेयोन भी वहीं पर होती है, लेकिन वो जियोंग को हमेशा की तरह ही इग्नोर करती है और उसे दूर रहने की कोशिश करती है। नेक्स्ट डे मेयोन को पता चल जाता है कि सिजन अपने डैड के रिटायरमेंट पर कोरिया जा रहा है। मेयोन वहाँ पर थोड़ी सी अपसेट भी हो जाती है, क्योंकि सिजन ने उसे इसके बारे में था, लेकिन सिजन उसे मना लेता है। फिर सिजन मेयोन से पूछता है कि जब उसने मेयोन को किस किया था तो ऐसा करने के लिए मेयोन से माफ़ी मांगनी चाहिए। लव को वहाँ पे कन्फेस करना चाहता था। मेयोन वहाँ पर चुप हो जाती है। वो अभी भी सिजन को लेकर कंफ्यूज थी। फिर मेयोन सिजन से कहती है कि वो एक बहुत ही अच्छा आदमी है, लेकिन वो उसके साथ में कोई भी रिलेशनशिप नहीं बना सकती, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी बहुत ही डेंजरस वे में जीता है और मोस्टली मेयोन को पता भी नहीं होता सिजन कब क्या करने जा रहा है और कहाँ पर जाएगा। मेयोन इस तरीके से रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, जिससे कि हर पल उसे किसी न किसी बात का डर लगता है, इसलिए वो सिजन को फिर से रिजेक्ट कर देती है। सिजन भी वहाँ पर कुछ कहे बिना ही उसके रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे सिजन अपने फादर की रिटायरमेंट सेरेमनी अटेंड करने के लिए कोरिया चला जाता है। एक्चुअली सिजन और उसकी टीम को यूरोप में रहते हुए अभी 8 मंथ पूरे हो चुके थे, इसलिए सिजन अब वहाँ दोबारा यूरोप नहीं जाने वाला था। कोरिया पहुंचकर सिजन अपने फादर से मिलता है, जो कि खुद आर्मी में एक बड़े ऑफिसर रह चुके हैं। कहानी खत्म होने के बाद में वो डोंग से भी मिलते हैं। एक तरफ सिजन हर मोमेंट मेयोन को मिस कर होता है, दूसरी तरफ मेयोन को इस बात का रिग्रेट होता है कि उसने अपने दिल की बात क्यों नहीं बताई और उस प्रपोजल को उसने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। मेयोन और उसकी मेडिकल टीम का भी वहाँ पर वॉलंटियरिंग का काम, इसलिए वो सभी अभी कोरिया जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में आधी मेडिकल टीम हेलीकॉप्टर के थ्रू यूराक एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। मेयोन भी उसी हेलीकॉप्टर में थी। सभी डॉक्टर यूराक की स्काई व्यू ब्यूटी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। उसी वक्त चीफ मैनेजर जिन अपने ऑफिस में एक सीक्रेट लॉकर में डायमंड छिपा रहा होता है और उसे वो डायमंड रखते हुए एक वर्कर देख भी लेता है। इससे कुछ देर बाद यूरोप में बड़ा अर्थक्वेक भी आ जाता है। सारे सोल्जर्स और जो मेडिकल टीम वहाँ पर थी वो सभी वहाँ पर फटाफट अपने लिविंग एरिया से बाहर निकलते हैं। अर्थक्वेक यूरोप में बहुत कुछ स्पॉइल कर देता है। ये सारा सीन मेयोन और बाकी डॉक्टर्स भी हेलीकॉप्टर से देखते हैं। सिजन को भी न्यूज़ से अर्थक्वेक के बारे में पता चलता है। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मेयोन और उसकी आधी मेडिकल टीम यूराक एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही मेयोन कोरिया लौटने से साफ मना कर देती है। वो यूराक में थी, फिर से उसे वहां पर जल्दी कोरिया लौटकर चाहती थी और बहुत ही पैसे कमाना चाहती थी, लेकिन अब वो यूराक इंजर्ड लोगों की हेल्प करना चाहती थी। दूसरी तरफ कोरिया की गवर्नमेंट और आर्मी अपने बेस्ट सोल्जर को यूराक में रेस्क्यू ऑपरेशन डिसीजन लेती है। वहाँ पर सिजन डोंग को भी भेजा जाता है, उन्हें भी ऑर्डर्स मिलते हैं। सिजन बिना ऑर्डर पर जाने वाला था, क्योंकि वो मेयोन के साथ में बाकी सारे लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा वरीड था। मेयोन भी बाकी डॉक्टर के साथ में दोबारा वहाँ पर पहुँच जाती है। वो सब इतने दिन रुके हुए थे वहाँ पर। वहाँ पहुँचते उन्हें खबर मिलती है कि अर्थक्वेक की वजह से पूरा पावर प्लांट भी टूट गया और सभी वर्कर्स उसमें फंस चुके हैं। फिर सभी डॉक्टर्स और सोल्जर्स जल्दी ही पावर प्लांट के एरिया में पहुँचते और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। वहाँ का सीन देख के सबको बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। बहुत से वर्कर्स की जान भी चली गई थी, कुछ तो बहुत ही ज़्यादा चोट। वहाँ पर मेयोन, जोंग, बाकी डॉक्टर्स और सोल्जर्स उन वर्कर्स को बचाने में जी जान लगा देते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन करते करते रात हो जाती है और तब सिजन, डोंग और बाकी स्पेशल फोर्स के सोल्जर्स भी वहाँ पर पहुँचते हैं। मेयोन और सिजन की नज़र एक दूसरे से पड़ती है, लेकिन तब तक वो एक दूसरे से नहीं मिल पाते, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग वहाँ पर पावर पॉइंट में फंसे हुए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से वहाँ पर शुरू होती है। नेक्स्ट सीन में सिजन और मेयोन आमने सामने होते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि मेयोन ने तो सिजन को ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया था। पर वो एक दूसरे की केयर तो करते थे और इस जैसे क्रिटिकल टाइम में एक दूसरे को अपना अपना ख्याल रखने के लिए कहते हैं। सिजन और बाकी सोल्जर्स एक बिल्डिंग में फंसे वर्कर्स का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे और तभी मैनेजर जिन वहाँ पर पहुँच जाता है और सिजन और डोंग को निपटाने के लिए फोर्स करता है।
लेकिन वो दोनों जिन की बात को नहीं मानते। जिस बिल्डिंग में सिजिन रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा था वहाँ 2 लोग फंसे हुए थे। एक था पावर प्लांट में काम करने वाला वर्कर और दूसरे थे जिन के असिस्टेंट गोंग। वो दोनों ही बहुत ही बुरी तरीके से बिल्डिंग के नीचे मलबे में फंसे हुए थे। जल्दी से जिन उन दोनों का पता लगा लेता है और अब वो डोंग के साथ में मिलकर उन्हें बचाने की प्लानिंग करता है। इस पूरे टाइम के दौरान जिन उन लोगों को फोर्स करता है कि दूसरी बिल्डिंग का काम वो पहले निपटाएं, क्योंकि उसके ऑफिस में कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखी हुई है। डोंग उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन जिन अपनी बात पर अड़ा हुआ रहता है। कोई भी सोल्जर उसकी बात को नहीं मानता और वो जिन उस एरिया से ज़बरदस्ती उसे दूर भी भेज देते क्योंकि वर्कर्स की जान बचाना उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। वहाँ पर नेक्स्ट सीन में जब सोल्जर्स मिलकर वहाँ बिल्डिंग के चारों तरफ एयरबैग लगाकर अंदर जाने का बनाते हैं, सिजन वहाँ पर असिस्टेंट गोंग और उस वर्कर तक पहुँच जाता है, लेकिन वो दोनों बहुत ही बुरी हालत में वहाँ पर थे। सिजन जल्दी से मेयोन को वहाँ पर लेकर आता है ताकि जब तक गोंग और उस वर्कर को वहाँ से निकाला जाता तब तक उन्हें जिंदा रखा जा सके। मेयोन उन दोनों को कर देती है, लेकिन इसके बाद सिजन उसे कुछ ज़रूरी बात करने के लिए साइड में लेकर जाता है। वो मेयोन को बताता है कि अगर उन्होंने वर्कर को बचाने की कोशिश की तो गोंग की जान चली जाएगी, वर्कर नहीं बचेगा। वर्कर की बॉडी में एक रॉड फंसी हुई थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी। जिस वायर से अटैच थी वो गोंग के ऊपर में गिरे हुए से भी कनेक्टेड थी। यहाँ पर से जिन मेयोन को बताता है कि हम सिर्फ एक ही पर्सन सकते हैं। वो मेयोन को ये डिसाइड करने के लिए कहता है कि दोनों में से कौन उसका रेस्क्यू करने के बाद में भी जिंदा रह पाएंगे, क्योंकि वो उसे बचाना चाहता था। ये सिचुएशन मेयोन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है क्योंकि वो दोनों में से किसी को भी मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, पर उसके पास में कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। दोनों की जान बचाने की कोशिश करते तो बिल्डिंग का बैलेंस और भी ज़्यादा बिगड़ सकता था। नेक्स्ट सीन में जिन फिर से सिजन के पास में पहुंच जाता है और उसे अब बातों में लेने की कोशिश करता है, लेकिन सिजन उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता और उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी करता है। दूसरी तरफ असिस्टेंट गोंग ये समझ जाता है कि उन दोनों में से सिर्फ एक की ही जान बचाई जा सकती है। गोंग काफ़ी ज़्यादा ओल्ड पर्सन था, इसलिए उसके अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ भी अच्छे से जी चुका था, वो और जीना नहीं चाहता। लेकिन ऐसे टाइम में की जान बचाने के लिए कहता है। मेयोन भी जानती थी कि गोंग को बचा भी लिया तब भी वो उसकी जान शायद बचा नहीं पाएगी क्योंकि उनके पैर पे बहुत ही ज़्यादा चोट लगी थी जिसकी वजह से कि बहुत भी हो चुका था। इसलिए मेयोन भी दूसरे वर्कर को सेव करने का डिसीजन लेती है। एक तरफ मेयोन उस वर्कर की जान बचाती है, जिन गोंग की बॉडी को कवर करता है। काफ़ी अच्छा इंसान था। सभी उसकी डेथ पर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को भी अब वहाँ पर करते रात हो जाती है। ऑलमोस्ट सारे फंसे हुए लोगों को निकाला जा चुका था, के लिए ऑपरेशन को रोक दिया जाता है ताकि सभी थोड़ा रेस्ट कर ले। सीन डोंग से मिलती है। पहले तो डोंग मेयोन को इग्नोर कर रहा होता है, पर फिर वो मेयोन से कहता है कि उसे दूर जाने से बड़ी गलती थी। फिर डोंग वहाँ पर मेयोन को हक कर लेता है। दूसरी तरफ मेयोन को पता चलता है कि रेस्क्यू करते वक्त सिजन को चोट लग गई थी। वो उसका ट्रीटमेंट करती है। सिजन मेयोन को वापस आने के लिए थैंक और उसके बारे में गलत सोचने के लिए भी उसे सॉरी कहता है कि कोरिया जाने से पहले जब मेयोन से मिला था तो मेयोन की बातों से उसे लगा था कि वो बस पैसा कमाना चाहती है। सिजन वहाँ पर मेयोन से ये भी कहता है कि उसे बिल्कुल भी और हर मोमेंट वो, लेकिन मेयोन उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्गस जिन को बुरी तरीके से पीट रहा था क्योंकि जिन ने एक वीक के अंदर में उसे डायमंड की डिलीवरी करनी था, लेकिन अर्थक्वेक आने की वजह से जिन उस डायमंड को नहीं दे पाया। अभी तक डायमंड जिन के हाथ भी नहीं लगे थे। आर्गस उसे नेक्स्ट डे सनसेट तक का टाइम देता है और कहता है कि उतने में उसे डायमंड्स की डिलीवरी करनी होगी और उसे वार्निंग भी देता है कि अगर उसने डायमंड टाइमली डिलीवर नहीं किया तो वो उसे जान से मार देगा। नेक्स्ट डे सोल्जर फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हैं। 3 वर्कर्स अभी भी मिसिंग थे। जिन फिर से आकर उन्हें परेशान करने लग जाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता। अब से जिन फिर से बिल्डिंग के अंदर में जाता है। अंदर वही वर्कर युंग वहाँ पर फंसा हुआ था जिसने जिन को डायमंड्स रखते हुए देखा था। जब वहाँ पर से जिन उसका रेस्क्यू कर रहा था तभी बिल्डिंग अचानक से हिलने लगती है। वो दोनों अंदर ही फंस जाते हैं। वहाँ पर युंग को मलबे से बचाने के चक्कर में सिजन को थोड़ी चोट भी लग जाती है। पहले सबको लगता है कि शायद बिल्डिंग का बैलेंस ऑटोमेटिकली वहाँ पर बिगड़ रहा है, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि जिन खुद मलबा हटाने के लिए बिल्डिंग पर क्रेन चला रहा था। फिर एक सोल्जर जल्दी से जाकर उसे रोकता है। अब यहाँ पर डोंग सिजिन और युंग को बचाने के लिए जाता है। मेयोन और मेयोंग भी वहाँ पर सिजिन और डोंग के लिए बहुत ही ज़्यादा वरीड होती है। डोंग जैसे तैसे करके सिजिन तक पहुँच जाता है और उसे और युंग को रेस्क्यू कर बाहर भी लाता है। उन्हें ठीक देखकर मेयोन और मेयोंग को बहुत ही ज़्यादा रिलीफ वहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट सीन में मेयोंग सिजन का ट्रीटमेंट करती है। तब कमांडर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कमांडर सिजन से कहते हैं कि नेक्स्ट डे एक फ्लाइट कोरिया जाएगी, सब डॉक्टर को कोरिया भेजना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
नेक्स्ट सीन में सिजिन मेयोन से पूछता है कि क्या वो भी कोरिया वापस जा रही है। मेयोन उसे कहती है कि वो भी कोरिया जा रही है। ये बात सुनकर सिजिन थोड़ा अपसेट हो जाता है क्योंकि वो मेयोन से दूर नहीं जाना चाहता था। अब सिजिन रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट होने का अनाउंसमेंट करता है और फिर जितने भी वर्कर्स ने वहाँ पर जान गंवाई थी उनके लिए वो लोग थोड़ी देर के लिए मेयोन डॉक्टर से पूछती है कि कौन कौन कोरिया फिर से जाना चाहता है। उन्हें नहीं पता था कि नेक्स्ट फ्लाइट कब आएगी। कई डॉक्टर्स फिर से जाने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन कुछ वहाँ पे जिस तरह के हालात यूरोप में देख रहे थे वो अभी कोरिया जाने का मन उनका बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। वो अपनी सीट्स दूसरे पेशेंट को दे देते हैं। मेयोन कोरिया नहीं जाने वाली थी लेकिन सिजन को इस बारे में नहीं बताती। नेक्स्ट सीन में मेयोन को वहाँ पर म्यूजिक सिस्टम नजर आता है जिससे कि डैनियल नाम का पर्सन वहाँ पर लेकर आया था। डैनियल एक सोशल वर्कर था और फिर वो सिजन को भी काफ़ी अच्छे से जानता था। मेयोन म्यूजिक सिस्टम को अपने साथ में अपने फ़ोन से कनेक्ट कर देती है और एक सॉन्ग को प्ले कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में सिजन वहाँ पर डैनियल से मिलने के लिए आता है। डैनियल उसे बताता है कि वहाँ रखा हुआ फ़ोन मेयोन का है और तभी जो सॉन्ग वहाँ मेयोन लगा गई थी वो ख़त्म हो जाता है और हो जाती है। और ये ऑडियो क्लिप थी जो मेयोन ने तब रिकॉर्ड की थी जब वो माउंटेन की एज पर कार में फंसी हुई थी। तब उसने कुछ रिकॉर्डिंग की थी और ये ऑडियो क्लिप से एक पता है कि अब वो नहीं बचेगी, इसलिए वो सिजन के लिए अपना लास्ट मैसेज भी वहाँ पर रिकॉर्ड करती है। जब वो बच जाती है तो उसके बाद वो उस ऑडियो क्लिप के बारे में भूल ही जाती है। इस ऑडियो में मेयोन ने सिजन के लिए रोते हुए अपने लव को कन्फर्म किया था। उसने सिजन को रिजेक्ट करने के लिए उसे और अपने दिल की बात नहीं बताने के लिए बहुत ही रिग्रेट फील हो रहा था और वो ये भी कहती है कि वो सिजन के बिना वहाँ पर जी ही नहीं पाएगी। ये बातें सिजन के साथ साथ में बाकी के डॉक्टर्स भी वहाँ पर जितने लोग प्रेजेंट होते हैं सारे ही लोग सुन रहे होते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही मेयोन ये ऑडियो क्लिप सुनती है तो वो जल्दी से भागकर अपना फ़ोन लेने के लिए आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अब तक तो सारे लोगों को पता चल चुका था कि मेयोन सिजन को लाइक करती है। मेयोन अपना फ़ोन लेकर वहाँ से भाग जाती है और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।